कैमरा पे एक्टिंग बाद में सीखें, पहले जो ऑफ कैमरा एक्टिंग है वो सीखें। दैट इज वेरी वेरी फास्ट पेस। तकी अच्छा बनता है, फिर इसको लड़की नहीं मिलेगी। हमें क्या पता क्या मिलेगी। मुश्किल लग रहा है वैसे, मुश्किल लग रहा है। Hey guys, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राबिया एंड यू वाचिंग मी ऑन फ्यूशा मैगज़ीन। आज मेरे साथ हैं दानियाल अफजल। हमने उनको रिसेंटली देखा राज़-ए-उल्फ़त, घिसी-पिटी मोहब्बत, मोहलत, और आजकल हम देख रहे हैं एस तकी इन ए मुश्ताक़। और बहुत सिंपैथीज़ हैं हमारी तकी के साथ। बेचारे बड़ा तरस आता है, दिल चाहता है कि दुआ से बोले कि भाई क्या मसला है। तो हमने सोचा कुछ गपशप लगाते हैं दानियाल के साथ। बहुत अरसे से ये प्लान था लेकिन हो नहीं पा रहा था, तो आज वो हमारे स्टूडियो में हैं, तो उनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दानियाल, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आई एम गुड, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। चेंज ऑफ हेयर स्टाइल? for your show especially. Seriously? मैं तो बड़े अरसे से वो बहुत दिक्कत ही आ रही थी। They're easy to manage, इसमें ज़रा फंस जाते हैं आप। इसमें फंस जाते हैं? हाँ, because when you know keep on changing the clothes, तो फिर ये दोबारा नहीं बनते। ये they are one time. अच्छा, तो मेसी वार्डरोब के साथ ये भी मसला हो रहा है अब। ओके, तो कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है तकी का? अच्छा रिस्पॉन्स है, अच्छा है। I'm liking it because वो पहली दफ़ा एक पॉजिटिव इमेज के कैरेक्टर पे अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, so it's new to me. क्या मतलब पहली दफ़ा पॉजिटिव इमेज के कैरेक्टर पे अच्छा रिस्पॉन्स? क्या पहले पॉजिटिव किया उस पर अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया? I think उतना नोटिस नहीं हुआ शायद। ओके। हाँ, because बट ये नोटिस हो रहा है। ये नोटिस हो रहा है, और वो तकी से हमदर्दियाँ लोगों की बहुत है, तो शायद इस वजह से ज़्यादा नोटिस हो रहा है। तरस आ रहा है लोगों को, so it's good. तो लोग क्या कुछ सुनने को मिल रहा है? कोई रिस्पॉन्स व्यूअर्स का, ऑडियंसेस का कुछ आपके साथ शेयर हुआ है अभी तक? असल में तो खैर वो भी मिक्स्ड रिस्पॉन्सेज हैं। ज़्यादातर लोग चाहते हैं कि ऑब्वियसली उसकी दोबारा मुस्तजाब से शादी हो जाए, तो वो भी आता है कि तकी भाई प्लीज़ छोड़ दें पीछा छोड़ दें। अच्छा, हाँ। और बाकियों का ये है कि नहीं, वी आर विद यू, आपने करनी है शादी, सो मिक्स्ड। अच्छा, आपका अपना क्या ख्याल है? तकी को क्या करना चाहिए? नहीं, तकी को इतना बैक स्टेप पे नहीं खेलना चाहिए, बिकॉज उसको क्लियरली पता है कि वो नहीं है उसमें इन्वॉल्व। तो आई थिंक अगर ऐसी सिचुएशन हो तो द गाय शुड बैक ऑफ। हाँ। अरे इतनी जल्दी हार मान गए? मैं अपना पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ, मैं तकी का नहीं बता रहा भाई। तो मैं आपकी पर्सपेक्टिव से बात कर रही हूँ, इतनी जल्दी हार मान गए? देखिए, जबरदस्ती तो नहीं कर सकता ना, उसको पता है कि वो नहीं उससे प्यार करती, तो फिर क्यों जबरदस्ती कर रहा है? बट तकी एज लॉन्ग एज मुस्तजाब से अगर बचाने के लिए वो कर रहा है तो फिर तो ठीक है, फिर करना चाहिए कि हाँ, इफ ही थिंक्स कि उसका होना बेहतर रहेगा मुस्तजाब के मुकाबले में, तो फिर उसको रुकना चाहिए। मतलब अगर हम रियल सिचुएशन पे जाते हैं, अदरवाइज अगर आपको पता है कि लड़की नहीं है इंटरेस्टेड, तो भाई तो वन साइडेड लव है ना, जिंदगी मुश्किल हो जाएगी आगे। नहीं मुश्किल होती है, नहीं होती ऑब्वियसली। वो क्या है, लेकिन वो जो क्या था, वो एक तरफा प्यार की ताकत, वैसा कुछ नहीं होता। नहीं होता? नहीं। अच्छा, तो उम्मीद नहीं है कि, मतलब वो खुद भी तो कहती है ना दुआ कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, अच्छी चीज़ों की टाइम के साथ आदत हो जाती है, तो इस उम्मीद पे नहीं तकी चल सकता? चल तो रहा है वैसे। वो तो बेचारा चल रहा है, वो चल रहा है। दानियाल कह रहे हैं भाई नहीं तकी मत। अंदर से मैं कहता तकी भाई बस हो गया। तो कितना मुश्किल हो रहा था जब इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप आ रहे हैं, तो जब ये कर रहे थे तो कितना मुश्किल हो रहा था? कितनी, बिकॉज एक आई नो एक कैरेक्टर है, उसकी एक चीज़ें हैं, लेकिन आपका इतना एक पर्सपेक्टिव है, एक पॉइंट ऑफ व्यू है, तो वो क्लैश होता हुआ मुझे यहाँ लग रहा है। कितनी फ्रस्ट्रेशन हो रही होती थी? नहीं, उसमें अच्छा मजे की बात है, एक्टिंग के अगर पर्सपेक्टिव में देखें तो वो ज़्यादा मजे का था। अच्छा, बिकॉज नॉर्मली व्हेन आई डू द सीन्स, तो मेरा ये होता है कि मैं अपने इंस्टिंक्ट से चलता हूँ, नेचुरली रिलेट करते हैं। अच्छा, मैं बोलता तो कैसे बोलता, तो वो बिल्कुल अगेंस्ट था, तो चैलेंजिंग था। कि दानियाल साहब आप तो ऐसा नहीं करेंगे, तकी सामने करवाना है, तो करने में बड़ा मजा आ रहा था। और ही इज वेरी हम्बल, बड़ा उसको डाउन टू अर्थ एंड बड़ा सॉफ्ट दिखाया है। वो बात भी बड़ा सोच के करता है एज कम्पेयर टू जो पहले आपके सारे कैरेक्टर्स हमने देखे हैं। तो वो भी एक चेंज शिफ्ट होगा, वही मजा इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग आपको चैलेंज हुआ। हाँ, वो मजा था। और उसके अलावा ये था कि आई वांटेड टू शो दैट साइड, बिकॉज एक इमेज आपका बन जाता है कि नहीं, ये ऐसे ही करता है, ऐसे नहीं करता, एक्टर है, एक्टिंग करता है, आप उससे कुछ भी करवाओ वो करेगा, दैट्स हिज जॉब। तो वो एटलीस्ट वो मौका जब मिला है कि हाँ देखो, मैं डाउन होके भी, सरल होके भी काम कर सकता हूँ, लेट मी डू दैट, तो वो अच्छा लग रहा था, मजा आ रहा था। और जब कैरेक्टर आपको मिला, जब स्क्रिप्ट आपने पढ़ा, तो एहसान साहब के साथ क्या आप लोगों ने डिसाइड किया कि तकी को किस तरीके से हम प्रेजेंट करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बनाएंगे उसकी, क्या आर्क होनी चाहिए? कुछ ऐसी डिस्कशन हुई जो आप शेयर कर सकते हैं? एहसान भाई ने मुझे कंप्लीट ब्रीफ दिया था कि पूरी स्टोरी लाइन किस तरफ से चल रही है, और उन्होंने एक मतलब मुझे जो वन लाइन जिस पे कैरेक्टर बेस करने को कहा था, वो ये था कि ही इज़ नॉट 25-26 years old, in his head he is 40 years old man. Oh, okay. ठीक है, तो वो बिकॉज आपके होते हैं कुछ फैमिलीज में जो यंग बॉयज दे एक्ट लाइक खलीफास इफ यू गो फॉर द स्लैंग्स, तो ये वो वाला है, मुझे
मतलब द वन विद द राइट अप्रोच, तो Okay. उसको लेके फिर मैं चलता रहा। ओके अच्छा, मुझे ये बताएं कहाँ से पढ़ा हुआ है आपने, क्या पढ़ा हुआ है, व्हाट्स योर एजुकेशनल बैकग्राउंड? MBA किया कराची से ही स्कूलिंग है सारी। अच्छा। DJ कॉलेज से इंटर किया था, पढ़ने वाला बच्चा था। अच्छा, पढ़ाकू थे आप बहुत? पढ़ाकू नहीं था, बट आई मीन अल्लाह की देन थी, अच्छे से हो जाता था सब। माय टीचर्स यूज्ड टू से कि बहुत ज़हीन बच्चा है, तो ज़हीन बच्चा था, तो इजी था। ओके, लेकिन वो ख्याल तो आपको मैट्रिक में ही आ गया था बॉलीवुड शो देखते हुए कि मुझे एक्टिंग करनी है? बट वो बड़ा बचपने वाला ख्याल हाँ, था I ना, know, वो अभी तो इतना ग्रो नहीं हुआ था वो। लेकिन वहाँ से वो जहन में हाँ, ख्याल हाँ, आ गया था, फिर MBA के बाद आपने स्टार्ट किया। अच्छा अच्छा, रुके, वेयर डू यू बिलोंग फ्रॉम? कराची से ही आप हैं? माय एंसेस्टर्स आर फ्रॉम पंजाब, बट आई वाज बोर्न एंड ब्रेड इन कराची। अच्छा, और फैमिली में कौन कौन है? फैमिली में अम्मी हैं, अब्बू हैं यहाँ पर, और भाई यहाँ पर और कहाँ पर? नहीं, आई मीन लाइक कुछ फैमिली कहीं और है, कुछ फैमिली कहीं और है। ओके ओके। माय ब्रदर इज मैरिड, तो वो अच्छा। आयरलैंड में है अपनी फैमिली के साथ, हाँ। और बाकी मैं अम्मा अब्बा यहाँ। हाउ डू दे रिएक्ट? वो उनका क्या रिएक्शन था जब आपने एक्टिंग में जाने का सोचा? my Easy था? parents? हाँ, घर वाले जनरली, मतलब अब्बा का दिल था, लेकिन वो बोलते नहीं थे। हाँ। और माय मॉम शी डिडंट वांट मी टू, ओके। किसी सूरत नहीं, तो वो अच्छा, मतलब जालिम सामाजिक लड़ाई हुई या नहीं? हो जाती थी। उनके लिए बड़ा शॉकिंग था कि मैं ये करने वाला हूँ, बिकॉज हमारा घर का शुरू से माइंडसेट वो था कि पढ़ना है, लाइक जो एक नॉर्मल हमारा अपर मिडिल क्लास course MBA कर रहे थे। हाँ, कि भाई पढ़ना है, 9 to 5 जॉब करनी है, शादी करनी है, ये वो जो एक हमारा साइकिल सेट है। तो एक बीच में रेबल आता है जी मैंने एक्टिंग करनी, तो इट वाज शॉक फॉर देम। तो अम्मी ने कहा सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं करता रहता था, तो कहती थी अच्छा कर रहा है, फुल टाइम वाला कोई सीन नहीं है। तो मतलब इवन दो कि मैं स्क्रीन पे आना शुरू हो गया था, तब भी वो कहती थी नहीं जॉब का क्या सीन है, जॉब का बताओ, ये रियल नहीं है। हाँ। तो करते, लेकिन जब फाइनली वो टाइम आना शुरू हुआ ना कि रास्ते में, अच्छा आप उनकी अम्मी हैं, अच्छा फैमिली वाले पूछे हमने आपके बेटे का ड्रामा, देन शी स्टार्टेड रियलाइजिंग कि ओह सीन बन रहा है, तो फिर करने दो। हाँ, फिर तो शुरू में बड़ी रिलक्टेंस थी, बहुत ज़्यादा, मतलब इंडस्ट्री की स्ट्रगल अलग थी, घर पे मैं एक अलग स्ट्रगल कर रहा होता हूँ। और मतलब हमसे पिछली जनरेशन को कन्विंस करना बहुत हार्ड है, बिकॉज उनका जो फिक्स माइंडसेट है दैट इज फिक्स्ड। मतलब आप और मैं बात करेंगे ना, एक दूसरे को कन्विंस कर लेंगे, आप उनको कन्विंस नहीं कर सकते, बिकॉज वो पीछे की 2 जनरेशन से फिक्स्ड आ रहा है, आप उसको कैसे चेंज करेंगे? सही बात है। हाँ। तो वो घंटों के डिस्कशंस, फड्डे, ये वो कोरोना धोना सब चलता था, बट नाउ शी इज फाइनली देयर। भूख हड़ताल भी की, घर छोड़ने की धमकी दी, क्या किया? गुस्सा करता था, चीखता था, ये वाला सीन। उतना बदतमीज नहीं था कि घर छोड़ के चला जाओ ये वो। तो कोई सपोर्ट कर रहा था? अब्बू सपोर्ट कर रहे थे? अब्बू वो क्या कहते हैं, स्लीपिंग सपोर्टर थे, चुपचाप होके, मतलब मैं आंखों में पढ़ लेता था कि सीन ऑन। चलिए, वो भी बड़ी बात है। हाँ, बिकॉज असल में माय फादर ट्राइड इन हिज यूथ एंड ही इज अ वेरी गुड लुकिंग पर्सन। अच्छा। ही इज अ वेरी गुड लुकिंग पर्सन। तो लेकिन उनका उस टाइम पे हुआ नहीं, और इंडस्ट्री भी हमारी इतनी बड़ी नहीं थी, स्पेशली ड्रामा इंडस्ट्री। ही ट्राइड फॉर फिल्म्स, तो ही डिड गेट सम सक्सेस, बट देन couldn't make it to a proper position। तो इसलिए भी अम्मी की तरफ से ज़्यादा रिलक्टेंस थी कि नहीं होता इसमें, आपका कोई है नहीं, और दोज नेपोटिज्म वाला चक्कर है सारा, कि कौन तुम्हें काम देगा और क्यों तुम्हें काम देगा। एंड ऑब्वियसली शी डिडंट नो दैट आई कैन एक्ट। या अब वो होता ना कि ज़ाहिर घर का बच्चा होता है, बिल्कुल। तो वो उनको वो प्रोसेस नहीं कर पाती थी कि ये बेचारा बाहर मार्केट में जाएगा, इसको किसने काम देना है, कोई क्यों काम देगा, आता भी नहीं। हाँ, कर भी सकता है या नहीं कर सकता, बिकॉज हमारी फैमिली लाइक वी आर कंजर्वेटिव तो नहीं कह सकते, लेकिन उतने आउटलाउड नहीं है। मतलब हमारा वो भी, मुझे नहीं याद पड़ता मैंने कभी शादी में भी डांस किया हो, तो उस तरह की नहीं थे, वेरी डाउन हम्बल सॉर्ट ऑफ पीपल। तो वो रिलेट नहीं कर पाती थी कि ये कैसे करेगा, तो वो प्रॉब्लम तो था। कोई बचपन में नहीं होता था कि आप डायलॉग्स बोल रहे हैं और फिल्मों को प्रिटेंड कर रहे हैं, या बचपन में कोई ख्याल नहीं था? कोई सीन नहीं था, मतलब शरारती था, कॉन्फिडेंट था, लेकिन ये साइड नहीं थी कि वो जो बच्चे डांस करते हैं या मिमिक करते हैं, nothing like that। कौन सा बॉलीवुड शो था और उसमें क्या चीज़ देखी कि ये क्लिक किया और ये जहन में आ गया कि मुझे मे बी आई शुड बिकम एन एक्टर? That was Rendezvous with सिमी गरिवाल। ओह, हाँ, ओके। तो वो सिमी गरिवाल का आई थिंक 100th एपिसोड था, उसके सिलसिले में उन्होंने एक नाइट रखी थी। तो द वे दैट शो वाज डन, जो उसकी एम्बियंस थी, जो उसका सारा क्रिएटिव साइड हुई थी, एंड देन द स्टार्स केम, तो वो जो सारा माहौल था ना, दैट हिट मी सो बैड, यार ये सीन क्या है। तो उस वो निकल नहीं पाया कभी, बिकॉज एट दैट मोमेंट मुझे लगा कि यार दे आर नॉट नॉर्मल ह्यूमंस, समथिंग एल्स अबाउट देम। तो बस वो हिट कर गया ये। तो फिर MBA तक बर्दाश्त करते रहे, छोटे मोटे मॉडलिंग वगैरह इस तरह की चीजें करते रहे? मॉडलिंग तो मैंने सच नहीं की। फिर क्या चल रहा था? MBA मैंने तक कुछ नहीं हो रहा था? VJ नहीं, MBA से पहले VJ कर रहा था। ओके। तो वो बिकॉज हफ्ते में 3 शोज थे,
तो वो मैं एक ही दिन जाके कर देता था, तो उससे एज सच मेरी स्टडीज़ या रूटीन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन आप तो सोचा आपने कि मुझे ऑडिशंस नहीं देने हैं, और आपने सोचा मैं जाऊंगा टीवी स्टेशन पे काम करने। हाँ, तो आज टीवी पे स्टार्ट किया आज टीवी पे स्टार्ट किया। तो वो MBA से पहले आपने कर लिया था? वो MBA से पहले था। ओके। तो वो जो आपने कहा कि मैंने पूरी एक स्ट्रैटेजी डिसाइड की, तो ये स्ट्रैटेजी, ये ख्याल कैसे आया कि मैं ये टीवी स्टेशन से जाता हूँ? आई एम वेरी क्यूरियस टू अंडरस्टैंड दैट कि ये ख्याल कैसे है कि मैं ये रास्ता लूं? और ये बड़ा लंबा रास्ता नहीं है, या खुशफहमी इतनी थी? नहीं, कोई खुशफहमी कि मैं जाऊंगा, और फिर खुशफहमी नहीं थी, तभी तो लंबा रास्ता लिया ना। खुशफहमी होती तो डायरेक्ट पहुंचता, हाँ जी आप मेरा ऑडिशन ले, मैं बहुत अच्छा एक्टर हूँ। अच्छा। पता था कि कुछ नहीं आता है तो लंबा रास्ता लेना पड़ेगा। देखिए मतलब सरफेस लेवल बात है, बट आई वाज रिलाइंग ऑन माय लुक्स बैक देन कि यार लंबा चौड़ा हूँ, किसी को तो पसंद आ जाऊंगा ये वो। तो मैंने कहा खुद, क्योंकि सी थिंग इज, अगर आप मुझे बोलेंगे ना यार मैं तुम्हें कास्ट करना चाहती हूँ, तो मेरा कॉन्फिडेंस कुछ और होगा। मैं आपको बोलूँगा मुझे प्लीज़ काम दे दें, तो मेरा कॉन्फिडेंस कुछ और होगा। सो आई वाज रिलाइंग ऑन द लेटर। तो खैर वो मैंने डिसाइड किया। मेरे दोस्त थे, दे वर पार्ट ऑफ डिफरेंट चैनल्स, वो लोग पोस्ट में थे, लाइक एनिमेटर्स थे, एडिटर्स थे। तो उनके थ्रू, बिकॉज मुझे पता चलता रहता था कि अच्छा उससे मिले हैं, इससे मिले हैं, डायरेक्टर्स आते हैं, प्रोड्यूसर्स आते हैं, एंड दे वर मेकिंग सम कॉन्टैक्ट्स। तो मैंने कहा ये एक ईजी पैसिव अप्रोच है, ओके, इन द लॉन्गर रन इधर से जो है कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो वहाँ से फिर ये फायदा हो गया कि मतलब काफी मेहनत भी करनी पड़ी, लेकिन काम करना पड़ा होगा ना? और इंटरेस्टेड थे उस काम को करने में? स्मार्ट वर्कर, तो वो मैंने हाँ वो जानत तो काम आती है ना आपको, तो वो स्मार्ट वर्क वहाँ पे काम आता था, सच मेहनत नहीं करता था मैं। ओके। अब अल्लाह की देन है, मेरा क्या कमाल है तो फिर मैंने सुना कि आप बड़ा तैयार व्यार होकर जाते थे इस होप में कि यार आज तो कोई ना कोई लड़का खुद है। तो फिर जो इतना तैयार होके जाते, तो उस तैयारी ने कुछ काम दिखाया, या आपको खुद ही उधर भी जाके कुछ हाथ पैर मारने पड़े, किसी से बात खुद ही करनी पड़ी, फिर जाके हुआ? या किसी ने एक दिन देखा आप आए, दरवाजा खुला, और वो मुझे था ऐसे दरवाजा बंद, आप स्लोमो में जा रहे हैं, और फिर किसी ने अरे ये बंदा है, ऐसा कुछ नहीं हुआ? ऐसा कुछ नहीं, मतलब तैयारी गई जाया नहीं, काम तो आ गई ना। एट द एंड ऑफ द डे तो वीजिंग मिल गई ना, वीजिंग स्लॉट मिली मुझे। मतलब वो इस हद तक काम आई कि बिकॉज ऑब्वियसली जो आपके पोस्ट के बॉयज़ हैं वो इतना रेडी होके नहीं जाते, बिकॉज लॉन्ग आवर्स, ठीक है, नाइट्स लगा रहे हैं, तो वो बेचारे वो अब मैं जाता था तैयार से यार होके तो वो एक था कि यार ये बॉय कौन है, क्यों इतना रेडी होके आता, तो एक वो एक नोटिसेबिलिटी आ रही थी। बट देन कुछ कॉन्टेक्ट्स बन भी गए थे, और ऑब्वियसली आई डिस्कस्ड कि यू नो आई वांट टू, आई मीन जो प्रोड्यूसर्स थे वहाँ पे, जैसे आई वाज इन द क्रिएटिव डिपार्टमेंट, तो वो जो हमारा क्रिएटिव का हेड था, ही वाज डायरेक्ट विद द बॉसेस, और उसकी बातचीत भी थी। तो उसको था कि यार हमारा बॉय है, तो अगर कोई स्लॉट निकला, मतलब एक हमारा प्ले टीवी का होता था रमदान प्रीमियर लीग, तो उसमें दे नीडेड अ होस्ट ऑन फील्ड, तो वहाँ से मतलब बिकॉज दे नीडेड मल्टीपल होस्ट, तो एक जगह मेरा स्लॉट बन गया। तो मैं बड़ा टिप टॉप हो गया, अपने कोई बेहतरीन किस्म के शूज़ पहन के, वो मुझसे ज़्यादा मेरे शूज़ नोटिस मैं वही कही थी, ऊपर छोड़ के शूज पे आप फोकस करें, कैमरा तो इधर फोकस कर रहा होगा, आप शूज पे क्यों फोकस कर रहे थे? नोटिस हो गए पूरे चैनल में कि यार इसने ये शूज कहाँ से लाया है। अच्छा चले, कोई फरारी रेड उस टाइम पे बड़ी चीज होती थी, मिलते नहीं थे। ओके। तो खैर वो शूज नोटिस हुए, उससे ये हुआ कि एटलीस्ट एक माइंडसेट बन गया कि ओके द गाय कैन डू इट। मतलब कैमरे इतने सारे क्राउड के सामने आप एक बिल्कुल न्यूबी है, कैसे कर रहा हो, और जब आपकी सेम एज का क्राउड होता है ना, तो वो आपके साथ बहुत बुरी करते हैं, बहुत मुश्किल होता है, और स्पेशली बॉयज़, ठीक है, लड़कियां फिर सपोर्ट करती हैं एक दूसरे को, लड़के नहीं। अच्छा तू कौन है भाई तो मतलब फेस करना पड़ा। हाँ। तो वो जब उन्होंने देखा कि नहीं ये इतना कर सकता है, तो फिर जो है एक शो का स्लॉट निकला था, आई थिंक विजय माइज नाम था या फाइज नाम था, आई डोंट नो, ही वाज डूइंग प्रीटी गुड, सो ही मूव टू यूएस। तो उसका जब स्लॉट खाली हुआ तो देन आई गॉट इट। तो कितना मुश्किल था जब पहली बार फेस किया, और इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से लाया? प्रैक्टिस करते थे? पहला शो तो वाज अ डिजास्टर, क्योंकि जो बंदा डायरेक्ट कर रहा था, क्या तुम ये वो, अच्छा मैंने क्योंकि हो क्या रहा था, हो ये रहा था क्योंकि बीजिंग थी, तो इट्स अ लॉट ऑफ टॉकिंग। अभी आपको मेरी बात करने से भी अंदाजा हो रहा हो, तो मैंने भरनिए मारा कि मैंने स्क्रिप्ट लिख लिया। अब स्क्रिप्ट कितना लिखोगे और कितना याद करोगे और कितना बोलोगे, तो क्योंकि जब आप याद करते हैं तो फिर आप फंसे में, मैंने वहीं से बोलना है, तो वहाँ मैं फंस जाता था। तो वो पहला शो वाज अ डिजास्टर। दूसरे में मैंने कुछ इम्प्रोवाइज करना शुरू किया। तीसरे में फिर मैंने अपनी स्ट्रैटेजी ये बनाई कि आई यूज्ड टू रिसर्च, इट वाज अ शो कॉल्ड फिल्मी क्लासिक्स, तो वो बॉलीवुड सॉन्ग्स पे था, एंड आई यूज्ड टू बी अ लिटिल सार्कास्टिक अबाउट देम, लेकिन फैक्ट्स भी बताता था, तारीफ भी करता था, ये वो, तो मैं सिर्फ फैक्ट्स पढ़ लेता था
और फिर जब मैं खुद बोलना शुरू किया तो दैट हेल्प, मैंने कहा अच्छा ये सीन है, तो फिर वहाँ से गेम ऑन। ओके ओके ठीक है। तो ऑडिशंस क्यों ह्यूमिलिएटिंग लगते हैं आपको? योर ओन स्टेटमेंट। हाँ क्यों? ये तो मतलब आपने ऑडिशंस की मतलब नहीं बिल्कुल देखिए, बेचारों को वो कर दिया आपने। नहीं ऑब्वियसली ऑडिशंस अगर है प्रोसेस तो है, नथिंग अगेंस्ट इट, दैट वाज बट ह्यूमिलिएटिंग इज अ वेरी स्ट्रांग वर्ड। देखिए मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट पर बड़ा स्ट्रांग कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ओके यू फेसिंग समवन जो कि आपको जज करने वाला है आपकी एक एक चीज पे, आपकी कहीं ना कहीं वो सेल्फ रिस्पेक्ट मजरू हो रही होती है। अच्छा भाई तुम तो इंटरव्यू देना भी, ऑडिशन एक अलग चीज है, वो एक सी दे कैन रिजेक्ट यू ऑन एनीथिंग ना, इंटरव्यू कैन आल्सो रिजेक्ट यू लाइक दिस, मे बी ऑन सम प्रैक्टिकल ग्राउंड्स, सम फैक्चुअल ग्राउंड्स। आपकी मे बी एजुकेशन उतनी नहीं है, आपका एक्सपीरियंस उतना नहीं है। एक्टिंग एक ऐसी चीज है जिस पे किसी का कुछ भी ओपिनियन हो सकता है। अकॉर्डिंग टू यू आई कैन बी अ pretty terrible actor and according to someone else I can be an excellent actor. Acting तो वही कर रहा हूँ ना, तो वो opinionated job है। ओके तो ह्यूमिलिएशन का फैक्टर ये आता है कि अब आप खुद सोचे ना, आपने कभी ऑडिशन दिया? नहीं, मुझे तो आपको शौक नहीं है नहीं ऐसा। मैंने इंटरव्यूज बहुत दिए मैं जॉब के लिए भाई। इंटरव्यूज नहीं, ऑडिशन नहीं, में फिर नहीं। मैं बात करूंगा। मैं ऑन टेक्निकल बेसिस आई डोंट एग्री कि इंटरव्यूज और ऑडिशंस डिफरेंट होते हैं। इंटरव्यूज में भी बहुत आपका रगड़ा लगता है और उधर ही आपको रिजेक्ट इंटरव्यूज, हाँ तो उधर ही आपको रिजेक्ट कर दें। आपको क्या अच्छा, पता पर्ची पहले अच्छा, ऊपर एक जा मिनट, चुकी है एक मिनट, या सिलेक्शन हो चुकी है। नहीं वो एक अलग सिनेरियो है। एग्जैक्टली, एंड लेकिन दे कैन मेक यू सिंग, मजा करने के लिए दे कैन डू एनीथिंग। भाई होते हैं इंटरव्यूज में, मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ। मैं अभी कहने वाला था स्टोरीज मैंने भी दिए इंटरव्यूज, मेरे साथ ऐसा कभी नहीं। सी देखिए अभी अगर हम करंट सिनेरियो पे जाए ना, तो आपने इंटरव्यूज दिए, ऑडिशन नहीं दिया। मैंने इंटरव्यूज भी दिए, मैंने ऑडिशंस भी दिए। अच्छा चलिए आप गेस्ट हैं, आप जीते, मैं हारी, चले। फैक्चुअली स्पीकिंग नहीं यार आता है फैक्टर, आई मीन आई एम नॉट एबल टू प्रॉपर्ली एक्सप्लेन इट टू यू, बट व्हेन यू डू गिव तो फिर आपको समझ आएगा। तो बिकॉज़ फिर अब कभी भी आपसे कोई ऑडिशन मांगे तो आप नहीं देंगे? दूंगा, व्हाई नॉट, अब देंगे, अब बिकॉज़ आई नो माय वर्क। ओके सी व्हेन यू आर स्टार्टिंग यू आर वेरी वल्नरेबल, आपको पता ही नहीं है, बिकॉज़ यू इफ यू स्पेशली यू आर नॉट अ ट्रेन्ड एक्टर, तो आप तो जस्ट ओपन खड़े हैं, अच्छा पता नहीं क्या करना है, लाइट कहाँ है, कैमरा कहाँ है, मैंने किसको देखना है, मेरी बॉडी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, मेरा हाथ कहाँ होना चाहिए, मेरा यू डोंट नो एनीथिंग। तो फिर आप उसमें और एंड यू आर ट्राइंग टू प्रूव योरसेल्फ। अगर आप इतने अनसर्टेन है कैसे प्रूव करोगे, तो वो जो वो वल्नरेबिलिटी है ना, दैट बिकम्स ह्यूमिलिएटिंग फॉर यू। ओके ठीक है ये। तो फिर एक्टिंग में ब्रेक थ्रू कैसे मिला? पहला ऑप्शन मतलब पहला चांस आपको कहाँ से मिला? पहला चांस मुझे कुदूसी साहब की बेवा में मिला। दिस फ्रेंड ऑफ माइन नमान, तो ही यूज्ड टू बी इन आज टीवी एंड ही वाज फ्रेंड्स विद हिना दिलपसी। ओके तो हिना से मेरी मुलाकात हुई थी एक दो दफ़ा एंड शी रियली लाइक्ड मी कि हाँ बहुत अच्छा है, इसको करना चाहिए ये वो। तो शी रेफर्ड मी इन कुदूसी साहब की बेवा, तो वहाँ पे मैं गया एंड तो वहाँ से इट ऑल स्टार्टेड। तो इनिशियली में थोड़ा सा वेट आपका ज़्यादा होता था, फिर आपने तो I'm a big guy. I'm 6'2". तो मैं वैसे ही बड़ा था, लेकिन मतलब ये है कि मैं थोड़ा सा मैंने देखी है पिक्चर्स, राउंड फेस, हाँ, round face, थोड़ा चबी हल्का सा। मुझे क्यूरियोसिटी हो रही थी कि वो एक नेचुरल प्रोसेस था जो आपने खुद, आपकी इंक्लिनेशन थी कि मैं यू नो आई शुड बी मोर फिट, या इंडस्ट्री में आने के बाद प्रेशर था दैट यू फेल्ट कि नहीं यार सर्वाइव करने के लिए आई नीड टू लूज सम वेट अच्छा एंड आई नीड टू हैव अ बॉडी? सरप्राइजिंगली मुझे कभी किसी डायरेक्टर ने या प्रोड्यूसर ने ये नहीं कहा कि फेस कम करो। सही है, वो मेरा अपना था, और अपना भी यूँ था कि बिकॉज आई वॉज लुकिंग एट द गाइज बिसाइड मी, जो आप कंपटीशन कह लें या कंटेम्प्रेरीज कह लें, तो दे वर गेटिंग प्रीटी फिट। जिम में हमेशा जाता था, बट वो सर्टन लेवल ऑफ फिटनेस आ गई थी, तो मैंने कहा नहीं ये मैं नहीं हूँ, तो आई एम कंपेरेटिव दैट वे। तो उस पर भी मैंने कहा ओके इफ आई एम देयर सो आई हैव टू बी द बेस्ट इन दैट। तो वो वाली अप्रोच से, बाकी किसी ने कहा कभी नहीं, बट इट वर्कड वेल फॉर मी, बिकॉज अब जब मैं अपनी पुरानी स्क्रीन और अभी की स्क्रीन देखूं तो करंटली इट्स बेटर। आपका चैलेंज अभी तक क्या रहा है आपकी जर्नी में? स्ट्रगल वो वाली नहीं रही कि मैंने कोई मतलब चैनल, वो जो एक पुरानी कहानी है ना कि प्रोडक्शंस के बाहर बैठे रहना है, ये वो ऐसा नहीं था। आई थिंक आपके एजुकेटेड होने से, आपके अप्रोच से बड़ा फ़र्क पड़ता है कि आप किस तरह से अप्रोच करते हैं। तो ख्वारियाँ नहीं हुई हैं। स्ट्रगल इस हवाले से हुई है कि स्क्रिप्ट मिलते थे कि हाँ जी आप हो गए सिलेक्ट, और फिर मैं देख रहा हूँ कि वही प्ले चल रहा है, इसमें मैं क्यों नहीं हूँ। सो यू नो दैट काइंड ऑफ थिंग। और स्ट्रगल उस तरह की थी कि इनिशियली आप छोटे रोल्स करते हैं एंड देन यू गेट टू द बिगर रोल्स। अब मुझे छोटे रोल के लिए कंसीडर करते नहीं थे, बड़ा रोल देते नहीं थे। क्यों? बिकॉज अपेरेंटली आई वाज़न्ट फेमस इनफ, या ब्रांड नहीं हूँ, बड़ा नाम नहीं हूँ, एंड इट मेक्स सेंस ऑन देयर पार्ट बिकॉज ऑब्वियसली दे आर डूइंग देयर बिजनेस, बट कभी ना कभी तो आपको चांस दें। तो मेरा मसला ये हो गया था कि मैं कैटेगरी में नहीं फॉल कर पा रहा था। ओके। उस वजह से मुझे बहुत अरसा जो है वेट करना पड़ा।
कि अब वो मैं जाता था मिलने, अरे अरे आप तो लीड मटेरियल है, लीड मटेरियल है तो काम दो, काम नहीं देंगे। ओके। अब छोटा भी नहीं देंगे क्योंकि आप लीड मटेरियल है। लीड मटेरियल है, तो मैं बीच में फंसा हुआ था तो उसका मुझे बड़ा प्रॉब्लम रहा। फिर आई थिंक शायद मेरे अंदर वो पार्ट नहीं है कि मैं काम के अलावा जो है टाइम स्पेंड कर सकूं, या जो हमारा वो सोशल एलिमेंट होता है। तो बिकॉज मैं बहुत अच्छे से सोशलाइज करूंगा ऑन माई वर्क प्लेस, लेकिन फिर अगर मैं अपना काम पूरा कर रहा हूँ तो आई थिंक दैट शुड बी इनफ। ओके। मैं क्यों एक्सेसिवली आपसे सोशलाइज करूं? देखिए, सोशलाइज कर रहे हैं जो एक्टर्स, और अगर वो एक माइंडसेट है कि हमें कंफर्ट होती है इनके साथ काम करने में, तो क्या मैं सेट पे आपको किसी किस्म का डिस्कम्फर्ट दे रहा हूँ? नहीं, काम तो मैं आपको पूरा करके दे रहा हूँ। आपको वो कंफर्ट काम पे चाहिए, वॉच मी ऑन द सेट, आई एम द फ्रेंडलीस्ट गाय, प्रॉब्लम क्या है? तो वो अगर है एलिमेंट तो वो शायद मिसिंग है, वो मेरे लिए स्ट्रगलिंग भी रहा है। आई ट्राई टू बट आई जस्ट कैन नॉट डू इट। काम करवाया, काम करके दूँ। तो कभी बीच में आया फ्रस्ट्रेशन का पॉइंट वेयर यू वर लाइक यार क्या कर रहा हूँ मैं, यू नो कितने अरसे तक ये सब बर्दाश्त करता रहूँगा, कितने अरसे तक ये सब कुछ होता रहेगा? आता है, आया है, आता है, और आई थिंक शायद ये कंटिन्यू भी रहता है। लेकिन फिर पॉइंट वही आ जाता है कि दिस इज़ व्हाट आई नो नाउ, दिस इज़ व्हाट आई कैन डू ओनली, और दिस इज़ व्हाट गिव्स मी हैप्पीनेस। तो मैं और कुछ कर नहीं सकता। तो लगे रहते हैं आप? आई मीन मेरे पास अगर अपॉर्चुनिटीज़ हों भी या मैं ट्राई करूँ भी तो आई वोंट बी हैप्पी। ठीक है, अब अगर मेरी मर्जी का काम मुझे नहीं भी दे रहे तो एटलीस्ट आई कैन हैव सम चंक्स ऑफ हैप्पीनेस आउट ऑफ इट। इंटरेस्टिंग। ओके, दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग अप्रोच। अच्छा, मैं देख रही हूँ, मुझे मतलब अभी आपकी मैं थोड़े से और इंटरव्यूज़ भी सुन रही थी और अभी भी मैं आपसे बात कर रही हूँ, आपका एटीट्यूड बड़ा पॉजिटिव है। आई डोंट सी एनी नेगेटिविटी अराउंड यू, आई डोंट सी एनी बिटरनेस कि यार मैं इतने, जैसे अभी आप खुद ही बता रहे हैं, मैं इतने अरसे से स्ट्रगल भी कर रहा हूँ भी, लेकिन मुझे अब तक ही आई फील स्टिल हैज़ पोटेंशियल फॉर यू, जहाँ आपकी स्क्रीन प्रेजेंस भी है, जहाँ हम आपका कुछ आपके टैलेंट को ज़्यादा सामने देख रहे हैं, मुझे लगता है ऑनेस्टली। सो तो ये चेंज, ये पॉजिटिविटी कैसे मेंटेन कर रहे हैं? और ये शुरू से थी या किसी पॉइंट पे आके आपने ये सोचा कि यार टू सर्वाइव इन लॉन्ग रन मुझे ये एटीट्यूड रखना पड़ेगा? नहीं, शुरू से नहीं थी, शुरू से नहीं थी। मैं बड़ा क्या कहना चाहिए, इम्पल्सिव किस्म का आदमी था, और हर चीज़ पे आई वुड गेट फ्रस्ट्रेटेड। बट देन लेटर ऑन इन योर लाइफ यू रियलाइज व्हेन यू गेट मैच्योर कि द पर्पस ऑफ लाइफ, या और दूसरी आपका होराइजन बहुत खुल जाता है। तो पॉजिटिविटी कम्स विद एज एंड एक्सपीरियंसेस। तो नाउ आई रियलाइज्ड कि मतलब नेगेटिव होके भी मैंने क्या कर लेना, एटलीस्ट जो अगर इफ़ आई एम एंजॉइंग दिस इंटरव्यू राइट नाउ तो दिस इज़ इट। मैं ये सोचूं कि राबिया से मैं अगले साल इंटरव्यू दूंगा, वो इन्जॉय करूंगा, आई डोंट नो मैं इन्जॉय करूंगा या नहीं करूंगा। इफ़ आई एम लाइकिंग इट राइट नाउ, दैट इज़ द थिंग। दूसरी चीज़, आई एम अ वेरी रियलिस्टिक पर्सन। तो वो पॉजिटिविटी का एलिमेंट ये था कि यार अच्छा, सब कहते हैं लीड मटेरियल हो, लीड मटेरियल हो, बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छा है फलां, ठीक है। डू द प्रोड्यूसर्स ओ एनीथिंग टू मी? अगर वो नहीं दें काम तो ना दें, मैं ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकता उनके साथ। तो फ्रस्ट्रेशन वहाँ से आ जाती है व्हेन योर फ्रेंड्स एंड फैंस एंड एवरीबॉडी ने आप क्यों नहीं, आप क्यों नहीं, यार इट्स नॉट इन माई हैंड्स। तो मैं जो कर रहा हूँ मुझे वो एंजॉय करने दो, ठीक है। येस, देयर कम्स अ पॉइंट कि आप बोलते हो यार हाँ ये मैं अच्छा कर सकता था, या मैं यहाँ फिट होता था, या मुझसे और काम करवाओ। बिकॉज एक्टर्स का रिडंडेंसी जो है वो आपको मार देती है। बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम्स आई एम लाइक यार ये सीन तो मैंने किया हुआ है, किसी और प्ले में किया हुआ है, द सेम सीन, उसको मैं कैसे नया करूँगा? तो यू वांट टू डू न्यू थिंग्स, वहाँ पे थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन आती है। बीइंग एन एक्टर आपका एक्टर फ्रस्ट्रेट होता है, बट बीइंग अ पर्सन मैं नहीं फ्रस्ट्रेट होता कि ठीक है एटलीस्ट आई एम गेटिंग टू डू व्हाट आई वांट टू डू, ठीक है, एंड दैट इज रनिंग माई हाउस एज वेल, एंड दैट इज गेटिंग मी लोगों का प्यार एंड रिस्पेक्ट, व्हाई नॉट? ये अगर मैं देखूँ आपकी जर्नी, मुझे अब आपके परफॉर्मेंस में एक मार्क्ड इम्प्रूवमेंट नज़र आती है। आई फील कि इट्स मोर योर डिलीवरी, योर परफॉर्मेंस, योर टेक ऑन योर कैरेक्टर्स इज मच मोर डीपर। ठीक है, ये चेंज कैसे आया? ये ओवर द टाइम हाउ हैव यू इम्प्रूव्ड योर क्राफ्ट? अच्छा, आई अपोलोजाइज कि आई वुड डिसएग्री विद दैट, ठीक है। आई थिंक ये शायद इस वजह से अब आपको हो रहा है बिकॉज नाउ आई एम कमिंग इन नोटिसेबल कैरेक्टर्स या बिगर प्रोजेक्ट्स विच बिकम द टॉक ऑफ द टाउन, या वायरल हो जाते हैं, जो भी है। अदरवाइज अगर मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन लें तो मैं शायद इससे पहले ज़्यादा अच्छा काम कर रहा था। ओके, ठीक है, क्योंकि मैं बहुत रॉ टैलेंट के साथ कर रहा था, और मैं बहुत ज़्यादा इंसाइट दे के उसमें बहुत ज़्यादा डेप्थ में काम कर रहा था। मे बी यू आर लाइकिंग इट राइट नाउ बिकॉज अब थोड़ा एक्सपीरियंस इन्वॉल्व हो सकता है बीच में, कि नाउ आई नो कि अच्छा व्हाट हिट्स द मार्क।
बट जो आप अंदर से एक्टिंग करते हैं ना वो मैं पहले करता था, बट वो सरप्राइजिंगली क्या अनफॉर्चुनेटली जो है वो नोटिस नहीं हुआ। ओके, तो वो ख़त्म हो गई अंदर से। आई एम मिसिंग दैट स्पार्क इनसाइड, मे बी पीपल वोंट बी एबल टू सी दैट, बट मुझे अभी आता है, वो कहीं ना कहीं आता है। अभी आई एम डूइंग अ वेब सीरीज, तो उसमें वो आया एंड आई वाज लविंग इट। वो पॉइंट वो आ जाता है कि इवन योर एक्टर्स अपने सीन नहीं एंजॉय करते, बड़े क्रिटिकल होते हैं, बट वो जब स्पार्क वाला काम होता है ना तो आप खुद अपना सीन देखिए, यार क्या काम किया मैंने, आई स्वेयर यार क्या काम किया। ओके, हाँ सीरियस, यू गेट योरसेल्फ, यू आर जस्ट सरप्राइज योरसेल्फ, यार रियली। तो वो सीन। अच्छा, व्हाट सॉर्ट ऑफ एक्टर यू आर? कुछ एक्टर्स होते हैं वो कहते हैं यार हम अपने आप को टीवी पे देख ही नहीं सकते, हमें कितना एक्टिंग का शौक है लेकिन अपने आप को नहीं देख सकते। कुछ होते हैं वो कहते हैं हाँ यार मज़ा आ रहा है, आई वांट टू सी मोर ऑफ माई सेल्फ। आप किस कैटेगरी में आते हैं? और क्या रिएक्शन होता है जब अपने आप को आपने शुरू में टीवी पे देखा? तो शुरू में तो बहुत बुरा होता था, फिजिकली अंदर से ना आई वुड गेट क्रिंज्ड। क्या? बिकॉज आपने अपने आप को देखा नहीं है ना उस तरह से करते हुए। हम लोग नॉर्मल लाइफ में किसी और तरह से बात करते हैं, ड्रामेटाइज्ड बात कुछ और है, तो बड़ा क्रिंज होता है यार ये क्या है। बट खैर लेटर ऑन यू रियलाइज कि नहीं काम है, तो नाउ आई कैन एंड आई प्रीटी मच एंजॉय वॉचिंग माई सेल्फ। और एक्टर मैं किस तरह का हूँ, तो मैं एक्टर उस तरह का नहीं हूँ कि नहीं मेरे चेहरे पे पसीना नहीं आना चाहिए, नहीं मेरे यूँ नहीं होना चाहिए, वो नहीं। सीन होना चाहिए, बिलीवेबल होना चाहिए, रिलेटेबल होना चाहिए, बाकी मैं जितना भयानक भी लगूँ आई डोंट केयर। और मैं बिल्कुल भी उसमें नहीं फंसा हुआ कि नहीं मैंने सीधा गुड लुकिंग करना है, नहीं। आप मुझे बुरे से बुरी अटायर का काम दें, आई विल डू दैट बिकॉज आई वांट टू कैरेक्टर्स इन एक्टिंग। ये सीधा नहीं करना है मुझे। ट्रू। अच्छा, जो बहुत से नए एक्टर्स आते हैं वो कभी कहते हैं कि हाँ सीनियर्स हमें बड़ा सीखने को मिल रहा है, कुछ सीनियर्स कहते हैं नहीं यार ये जो एक्टर्स हैं, यंग एक्टर्स हैं, यू नो वो तो लिफ्ट ही नहीं कराते। आपका क्या अप्रोच है अपने सीनियर एक्टर्स से? डू यू थिंक कि वो इंस्टीट्यूशंस हैं, आप उनसे सीखते हैं? और अगर सीखा है तो कुछ का बता सकते हैं कि इनसे क्या आपने कुछ पिक किया ओवर द टाइम? देखिए, जो सिखाते हैं, जो सिखाने के लिए विलिंग है, दे डेफिनेटली आर इंस्टीट्यूशंस, उसमें कोई शक नहीं है। और जो नहीं सिखाना चाहते तो वो नहीं सिखाना चाहते। ऐसा भी होता है? यस, एंड देन फिर आपका अगर वो रिलीजियस पर्सपेक्टिव आप ले लें कि इल्म बांटने से बढ़ता है, तो फिर मैं कैसे कहूँ कि वो इंस्टीट्यूशंस हैं, कि जब वो बांट ही नहीं रहे तो दे आर स्टक ना। बट जो बांट रहे हैं वो हैं एंड दे आर वंडरफुल। ये बात कि जूनियर्स नहीं देते सीनियर्स को रिस्पेक्ट, तो रिस्पेक्ट इज़ रेसिप्रोकेटेड। जो सीनियर्स रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं, आप देखें जूनियर्स उनके मतलब बिछ रहे होते हैं उनके आगे, आउट ऑफ रिस्पेक्ट ओनली। काम तो उन्होंने अपना करना है, चेक भी उन्होंने अपना घर लेके जाना है। सो दोनों इट्स म्यूचुअल। जो सीनियर्स हु आर विलिंग टू गिव रिस्पेक्ट, दे आर टेकिंग रिस्पेक्ट। जो नहीं देते वो नहीं देते। तो ये जो कंप्लेन आती है ये गलत आती है। आप रिस्पेक्ट दें, आपको सब रिस्पेक्ट देंगे। ओके, बट आप कुछ बताएं, इतने सीनियर एक्टर्स के साथ आपने काफ़ी अपना माशाल्लाह से काफ़ी प्रोजेक्ट्स पे आपने काम किया है, तो किससे क्या कुछ सीखा, किससे क्या कुछ पिक किया इस जर्नी में? हमारे सबसे सीनियर, सबसे ब्रिलियंट कवि साहब, उनसे मैंने आई थिंक 4 साल पहले उनके साथ मैंने एक प्रोजेक्ट किया था एंड दैट वाज माय फर्स्ट मीटिंग। और आई थिंक इनिशियल 10 मिनट में मैं उनसे जब एक्टिंग पे बात करना शुरू की है, तो हमने शायद 45 मिनट उस पर बात की। तो वो उन्होंने जो उनको पता था वो सब बता देते थे। अच्छा। ठीक है, अभी निदा मुमताज़ आपा हैं, उनसे बात होती है। महमूद असलम साहब हैं। देखिए, जिन्होंने मना किया उनका नहीं बताऊंगा, जिन्होंने बताया ऑफ कोर्स जिन्होंने मना किया उनका नहीं, जिनसे सीखा मतलब एक प्ले में था, तो एक आपा हैं बहुत मशहूर हैं, शी इज़ अ वेरी गुड एक्टर। तो मेरा उनके साथ सीन है एंड उस सीन में उनकी आंख में ग्लेयर आ गई। अब एक नए एक्टर के लिए लाइक वाओ। तो मैंने सीन खत्म है, मैं आपा ये आपने कैसे किया? बेटा टाइम आएगा, सीख जाओ। ओह ओके। हाँ, सैड या बाकी टेक्निकलिटीज समझने की कोशिश की जाती है। अक्सर 2 कैमरा शूट हो जाता है, तो आप थोड़ा फंस जाते हो बिकॉज आपको 1 कैमरा प्रैक्टिस है। या वोकल्स के लिए मैं पूछता था, वोकल्स के लिए मैंने मन्नू भाई हैं हमारे, मनोवर सईद साहब, उनसे बड़ा पूछा। मोहसिन गिलानी साहब हैं, तो जो भी वोकल वाला मिलता है उनको तो मैं पकड़ लेता हूँ, बताएं आप किस तरह से करते हैं, तो बताते हैं। डेफिनेटली बताते हैं। मोहसिन साहब ने मुझे बहुत हेल्प की। शुरू में मैंने एक प्ले किया था दिल बंजारा। अच्छा। तो अब वो बहुत बड़ी स्टार कास्ट, सारी भरी हुई कास्ट, और एक नया बच्चा जाता है और उस पहले सीन में मैंने ऐसी तैसी करनी है सबकी। मेरा दिल ऐसे कि यार मैं क्या। और चूंकि वो लोग कनेक्ट भी हो चुके हैं, वो 10 दिन से शूट कर रहे हैं और मैं आज आया, नोबडी नोज मी, और उस सीन में मैंने ऐसी तैसी करनी है। फिर किया क्या आपने? हो गया, अल्लाह का शुक्र हो जाता है। मतलब मैं फंसता हूँ तो फिर मैं दुआ करता हूँ अल्लाह बचा लेना। तो बच जाता हूँ फिर। ओके। महमूद असलम साहब से क्या सीखा? महमूद असलम साहब से मैंने वोकल वेरिएशन सीखी।
कि वेरिएशन किस तरह से आ रही होती है। मोहसिन साहब से मैंने सीखा कि बेस किस तरह से आती है। मन्नू भाई से मैंने सीखा कि क्रिस्प थ्रो किस तरह से आता है। वाओ, इतनी डिटेल्स, ये तो मुझे आइडिया ही नहीं था कि ये चीज़ भी होती है। आई एम इम्प्रेस्ड, यू नो, कि अच्छा इतनी जो बिकॉज़ व्हेन आई नोटिस समथिंग कि यार ये मुझे नहीं आता, इन्होंने कैसे किया, तो देन आई आस्क। ओके, मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आप पहचाने जाने लगे, टीवी पे ज़्यादा आने लगे, और जब लोगों ने, तो कोई रिएक्शन कैसा था पहली बार जब लोगों ने पहचाना, कैसा फील हो रहा था, और कोई कहानी है तो सुनाए। मेरा जो पहला फैन मोमेंट था वो माशाल्लाह से इतना घटिया है इसलिए मुझे याद, आई स्वेयर इट्स टू बैड। अच्छा हुआ क्या कि मैं रोड क्रॉस कर रहा हूँ, एक बंदा आता है, अरे आप वो, आई थिंक दिल बंजारा में ही शायद उन्होंने देखा था, आपने बहुत अच्छी एक्टिंग की और आई एम अ फैन, और ये और वो। अच्छा अच्छा मुझे ना वो पता नहीं नॉर्थ कराची जाना है, कहाँ मेरे पास पैसे नहीं, 50 रुपए दे सकते। That's my first fan moment. I swear, and I'm not making this up. मैं बहुत खुश, मैंने कहा रास्ते में पहचाना है मुझे किसी ने। Oh God. मैं 50 रुपए, अच्छा, और मुझे देने भी पड़े कि अब मेरा पहला फैन है, मैं क्या करूँ। इज्जत का मामला है। इज्जत का मामला दिए भाई। और अब रिसेंट क्या होता है? तो मेरा पहला फैन 50 रुपए का पड़ा। और अब आजकल क्या होता है? अब रिसेंटली कोई हुआ इंटरेस्टिंग जॉब? आजकल गाड़ियाँ रुकती हैं ना रास्ते में, वो लेकिन अच्छा हमारे ना फैंस का भी थोड़ा सा चक्कर है, दे वेरी स्वीट, लेकिन हमारे फैंस को ना आपके पास आने में बड़ा टाइम लगता है। अब या तो वो कंफ्यूज्ड हैं या उनके बैड एक्सपीरियंसेस हैं। ओके, कंफ्यूज जैसे यार पता नहीं रिस्पॉन्ड करेगा नहीं करेगा, बदतमीजी ना कर, तो उस चक्कर में बड़ा टाइम ले लेते हैं। अब तो आपको तो पता है कि वो देख रहा है, हाँ, अच्छा, ठीक है ना, आप क्योंकि आप ऑब्वियसली व्हेन आई एम ड्राइविंग तो गाड़ी गुजरी वो यूं हो जाते हैं, तो वो सब कुछ आपको पता होता है, लेकिन आना है आ जाओ, ओके, ठीक है, नहीं आना तो अनकंफर्टेबल नहीं करो। अब वो लगे में ये वो ये अब आपको पता है, अब कुछ, अब मैं यूं भी नहीं बोल सकता कि हाँ जी आ जाओ, ठीक है, ये स्पेशली फीमेल्स रिकॉग्नाइज यू। अब फीमेल को अगर मैं हाय कह दूं, हो सकता है उसके साथ अब्बा जी हों, ठीक है, वो बोले ओ भाई हेलो, और वो नहीं देखते ड्रामास, तो बड़े चक्कर हैं, तो ये बड़ा कंफ्यूजिंग रहता है। बट या पीपल रिकॉग्नाइज मी अ लॉट नाउ। भाई दानियाल के फैंस अगर आप लोग देख रहे हैं, प्लीज जाइए दानियाल, बहुत जाइए, आराम से जाइए, कोई मसला नहीं है। तो अब तो मजा आता होगा ना कि वो गाड़ियाँ रुक रही हैं, जो आपने बोला, अच्छा लगता है, ऑब्वियसली एंजॉय करते होंगे। तो फीमेल फॉलोइंग तो मुझे लगता है कॉलेज से ही होगी आपकी। हाँ, अटेंशन मिलती थी बहुत, है ना, शुरू से अटेंशन बहुत मिलती। शर्मा क्यों रहे? दानियाल इज एक्चुअली ब्लशिंग। नहीं वो बिकॉज़ वो ना वो एक्टर दानियाल और दानियाल अलग हो गया इसमें। भाई माशाल्लाह से गुड लुकिंग है, तो तब भी तो फीमेल फॉलोइंग होती होगी, लड़कियां अप्रोच करती होंगी। तो मैंने कहा तुम मजे का किस्सा सुनते हैं क्या? उस वक्त बड़ी होती थी कि हाँ, किस्सा वो ये होता था कि मुझे पता चलता था कि फलानी भी मेरी गर्लफ्रेंड है, हाँ? फलानी भी मेरी गर्लफ्रेंड है, और मैं कहता था मुझे तो बता दो मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं कहीं पे भी नहीं डेट वेट पे जा रहा, मेरी गर्लफ्रेंड्स बनी हुई मुझे पता ही नहीं। अच्छा, तो इस तरह का सीन होता था। लेकिन मेरा वो एक्चुअली शायद वो मेरा रेस्टिंग फेज जो है वो बहुत शायद सख्त है, तो अप्रोच उस तरह से डायरेक्टली नहीं करती थी। लेकिन हाँ, आई यूज्ड टू सी कि बहुत अटेंशन है, अटेंशन इतनी मिलती है, तो क्या कैसे रिएक्ट करते हैं? थोड़ा सा हो जाता है, प्राउडनेस आ जाती है? नहीं, आई एम ऑलवेज थैंकफुल टू गॉड फॉर दिस, बिकॉज मैंने शुरू में, हाँ मैं, बिकॉज ऑब्वियसली व्हेन यू आर यंग यू आर अनअवेयर, तो शुरू में मैं बड़ा मगरूर हो जाता था। हाँ, मैं यही तो पूछ रही हूँ, शुरू में ऑफ कोर्स, अब तो आई एम, हाँ, लेकिन मैं लेटर ऑन आई रियलाइज कि इसमें मेरा क्या कमाल है यार, तो अल्लाह की देन है, अल्लाह ने पैदा किया ऐसे, ठीक है, सही है, दैट्स नाइस, इससे मेरा क्या कमाल है। कितने मैसेजेस आते हैं, हाउ डू यू डील विद इट? शादी वाले बहुत आते हैं, तो वो मेरे लिए पहला जब आया था तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि लड़कियां कब रिश्ते भेजती हैं भाई, तो वो रिश्ते बहुत, कितने साल पहले की बात है? ये तो चल रहा है, आई मीन पहला वाला शादी का प्रपोजल, उसकी बात कर रहे हैं हम। 4 साल पहले आया होगा, हाँ, तो उसके बाद से प्रपोजल्स तो रच क्या रच क्या, कोई कंसीडर किया? नहीं नहीं, क्योंकि वो मुझे याद करना पड़ा ना, मेरे सामने अपने वो डीएम बॉक्स चल रहा है मेरा इंस्टा का, तो उसमें रिप्लाई करता हूँ, द मैसेज हैज टू बी इंटरेस्टिंग, आई डू रिप्लाई, लेकिन कैची होना चाहिए, अदरवाइज तो वो सारे सेम ही एक जैसे होते हैं, तो आप नहीं हर किसी, लेकिन कुछ होते हैं बड़े कैची होते हैं, मुझे याद नहीं है, तो आप जो पूछने वाली अब देखिए, आपने खुद बोला एक कैची की एग्जांपल तो देना आप, मतलब यार इट शोज सम सॉर्ट ऑफ इंटेलेक्ट, या कुछ इंटरेस्टिंग लगता है, या कुछ फनी बात होती है बड़ी मजे की, तो उस पे हो जाता है। चलिए, अब दूसरी हिंट आपको मिली कि यू वांट हिज अटेंशन, तो सेंड समथिंग इंटरेस्टिंग, समथिंग इंटेलेक्चुअल, ठीक है। अच्छा, व्हेन यू मीट अ गर्ल, व्हाट्स द फर्स्ट थिंग दैट यू नोटिस?
इतना सोचना पड़ रहा है ना, क्योंकि भाई समझे, एक पहली लड़की कोई भी नजर आती, क्या देखते हैं? आंखें, बाल, कान तो नहीं, आंखें, बाल, ओवरऑल हाथ और पैर। रियली? हाँ। व्हाई हाथ? आई डोंट नो, अच्छे साफ सुथरे अच्छे लगते हैं, तो दैट शोज हर पर्सनालिटी की क्या है। इंटरेस्टिंग। ओके, एंड व्हाट इम्प्रेसेस यू? इंटेलेक्ट। ओके, यस, कंपैटिबिलिटी तो खैर बाद में आएगी ऑब्वियसली, लेकिन इंटेलेक्ट अगर वो शुरू में ही शो कर देना कि अच्छा मतलब वो मत शर्माए दानिया, हम बात कर सकते हैं। डमनेस नहीं बर्दाश्त होती है। ओके, इट्स अ रियली बिग टर्न ऑफ। नहीं, वो नहीं बर्दाश्त होती। ओके, एंड व्हाट्स योर आइडियल डेट? अगर आपने लेके जाना अपने फियांसी को या अपनी बेगम को लेके जाना, तो क्या जहन में आता है? कैंडल लाइट डिनर, लॉन्ग ड्राइव? नहीं, long कोई drive? बहुत एक्साइटिंग एडवेंचर टाइप? आई एम वेरी बोरिंग पर्सन दैट वे। हाँ, अगर डेट की बात है तो इट हैज़ टू बी लाइक रियली प्राइवेट, कि जहाँ पे मुझे आसपास की परवाह नहीं करनी पड़े और बड़ी एक कॉन्सेंट्रेटेड किस्म की आई लॉक किस्म की गुफ्तगू हो रही हो, जहाँ पे और जब मैं आई कैन बी माई सेल्फ, अगर मैंने खुल के बात करनी है, मैंने खुल के हंसना है, जो भी करना है, तो वो प्रिवेसी प्रॉपर्ली चाहिए। हाँ, लॉन्ग ड्राइव हो सकती है, एंड आई थिंक द बेस्ट मीटिंग्स आर द मीटिंग्स इन द कार। आपका एसी चल रहा है, शीशे बंद है, खामोशी है, हाँ, म्यूजिक है। अच्छा, ये बताइए, सोशल मीडिया कितना प्रेशर है सोशल मीडिया पे कि यार इतना मेंटेन रखना है, एक अच्छी पिक्चर डालनी है, एक अच्छा इमेज पोर्ट्रे करना है एज अ इन्फ्लुएंसर, एज एन एक्टर? डू यू फील ये काफ़ी प्रेशर है? आपके अपने ऊपर है। इफ़ यू डिसाइड कि यू गोना टेक दैट प्रेशर, तो है। आप डिसाइड कर लेंगे नहीं है तो नहीं है, बिकॉज आप देख सकते हैं हमारे सेलिब्रिटीज़ हैं काफ़ी जो नहीं भी हैं, मतलब दे आर बिग नेम्स, बिल्कुल नहीं आते, नहीं करते पिक्चर्स पोस्ट, तो आप डिसाइड कर लें। अगर आपने अपने फैंस को वो फीड कर दिया है कि मैं हर रोज़ एक पिक्चर दूंगा, मैं वीडियो दूंगा, या मैं अपनी लाइफ में आपको इन्वॉल्व करूंगा, तो प्रेशर है, नहीं करना ना करें। मैं अपने मूड से चलता हूँ, अगर और मूड भी क्या है, आई मीन अच्छी पिक्चर्स आ गई, आई शेयर, नहीं आई नहीं शेयर करूँगा, सिंपल। मतलब कोई उस तरह का प्रेशर नहीं रखा हुआ अपने। आई एम वेरी लेजी दैट वे। Like I've seen people, they're very natural with this social media की posts and everything ना, ठग से स्टोरी बनाई, ये लगा दी। मैं 2 दिन तक तो सोचता रहता हूँ, अच्छा यार अब ये डाउनलोड करनी है फेसबुक से, अच्छा ये पोस्ट करनी है, हैशटैग क्या डालूंगा, तो आई एम लेजी दैट वे। लेकिन आपके प्रोफाइल को देख के तो नहीं लग रहा इंस्टाग्राम पे काफ़ी अच्छा। आई थिंक कल मैंने लास्ट पोस्ट किया है कोई 4 दिन बाद, वो भी एक सीन आ गया था, किसी ने टैग किया था, तुमने कर दिया। ओके, एज एन एक्टर, हाउ मच डू यू थिंक एक्टर्स एंड इन्फ्लुएंसर्स जो हैं वो सोशल मीडिया को में जो प्रेशर है उसको ऐड कर रहे हैं? आप लोग इतने खूबसूरत, इतने परफेक्ट नज़र आते हैं, तो आप लोग दुनिया को देख के ये लगता है कि यार ऐसे ही होना चाहिए, ये इतना अच्छा लग रहा है, मैं भी इतना अच्छा लगूँ। अब लड़कों की बात करें, ओ ये बॉडी बनी हुई है और ये सब कुछ है, तो ये घड़ी पहनी हुई है, ये कपड़े पहने, तो मुझे भी इसी तरह की चीज़ें होनी चाहिए। एक फेक परफेक्शन क्रिएट हो जाती है। आपका ख्याल है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों के ऊपर भी आती है, एंड गोइंग फॉरवर्ड मे बी थोड़ा सा नॉट सो परफेक्ट चीज़ें भी अपलोड करना शुरू करें ताकि लोग रियलिटी के करीब रहें? और हाँ, कर सकते हैं, व्हाई नॉट। लेकिन देखिए, हम इसमें डिफरेंस ये आ जाता है कि अब हमारा तो प्रोफेशन है। जब हम शॉट दे रहे हैं ड्रामा में, तो वो इतनी परफेक्शन उसमें है शामिल कि हल्की सी पीछे से बाइक की भी आवाज़ ना आ जाए, कोई चीज़ गिरने की आवाज़ ना आ जाए, बेड पे सिल्वर्ट ना आ जाए, बिकॉज ड्रामा इज़ ऑल अबाउट ब्यूटिफाइंग थिंग्स। ठीक है, पसीना नहीं आना चाहिए, यू आर लुकिंग परफेक्ट, तो वो काम है। नॉर्मल लोगों को उससे डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए। और रूटीन लाइफ की पिक्चर्स भी हम पोस्ट करते हैं, लेकिन अब वो भी इतनी परफेक्ट होती हैं? आज तक इम्परफेक्ट तो हमने आप लोगों की पिक्चर्स, कभी बाल ख़राब नहीं देखे, तो कभी मुझे ये बताएं कि आप कोई इम्परफेक्ट पिक्चर पोस्ट करेंगी? कोई भी शख्स जो अपने देखिए, आपकी वो है ना कैटेगराइजेशन, एक आम आदमी है जो कि एक्टर नहीं है, उसके नज़दीक भी जो उसकी बुरी पिक्चर होगी, क्या वो पोस्ट करेगा? नहीं करेगा, वो अपनी बेस्ट पिक्चर ही पोस्ट करेगा, बिकॉज इट्स आउट इन द पब्लिक। आप एक्टर हो नहीं हो, सोशल ओपिनियन मैटर्स, तो आप अपना बेस्ट ही दो। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मेरा मतलब ये था कि वो ब्यूटी और परफेक्शन के स्टैंडर्ड्स को ज़रा ज़्यादा हाई कर दिया है, ठीक है, इंडस्ट्री ने, मुझे लगता है, या इतनी परफेक्ट
चीज़ें जो हम दिखाते हैं उससे ये स्टैंडर्ड्स हाई हो गए हैं। बिल्कुल आपकी बात सही है। एक आम इंसान भी कोई भी बाहर निकलते हुए भी अगर आपको पता 10 लोग मिलेंगे तो आप कभी भी ऐसे कपड़ों में नहीं जाएंगे, यू विल मेक एन एफर्ट। एग्जैक्टली। लेकिन उसी चीज़ को हमने ज़रा ज़्यादा हाई करके प्रेशर ज़्यादा क्रिएट कर दिया है एक आम इंसान पे, उनकी ये डिज़ायर टू लुक परफेक्ट को और शायद हम हवा दे देते हैं। तो ये मैं गुफ्तगू करना चाहती थी कि कॉन्वर्सेशन में भी स्टार्ट हो। और आई थिंक हमेशा से था। अगर आप मूवीज़ भी उठा के देखते हैं तो आपका जो हीरो है वो हेलीकॉप्टर से आ रहा है या रोल्स रॉयस से उतर रहा है, ये वो सारा। तो ये तो देखें एक फिल्मी दुनिया है, वो एक आम आदमी शायद इतना तो समझ ही सकता है कि ये असल नहीं है, फैंटेसी है। आपके ऊपर है ना कि आप उसको कितना फॉलो करते हैं। अगर आप मेरे सामने कोई फ्रेंच ब्रांड्स पहनती हैं, इटालियन ब्रांड्स पहनती हैं, तो डजंट मीन कि मैंने अपनी अम्मी को वही दिलाना है, तो मैं डिसाइड करूँगा ना। ये काम है प्रोफेशन से और नॉर्मल लाइफ से थोड़ा सा डिफरेंस रख सकते हैं आप। वो तो देखिए हमें तो बेस्ट लगना है बिकॉज इट्स आवर वर्क। अब आप डिसाइड कर सकते हैं ना कि आपने उतना लगना है या नहीं लगना। और सेकेंडली आई वुड लाइक टू ऐड कि हम लोग जो स्क्रीन पे दिखते हैं या जो पिक्चर्स में दिखते हैं, हम लोग ऐसे नहीं होते। वो बड़े प्रिम प्रॉप हम लोग तैयार हो के ऐसे होते हैं। जब मैं भी सो के उठता हूँ तो मेरी भी वैसी ही शक्ल होती है जैसे किसी की भी शक्ल होती है। मैं खुद भी अपने आप को नहीं आई स्वेयर जब तक मैं प्रॉपर तैयार नहीं हो जाऊँ तब तक मैं ऐसा नहीं दिख सकता। अच्छा, एक बड़ी मज़े की स्टेटमेंट थी आपकी। तो यू सेड समथिंग लाइक हसीन लड़कियों की टक्कर पे तैयार होना पड़ता है आजकल। तो ये जनरली आपको लग रहा है कि लड़कों को भी प्रेशर फील होना शुरू हो गया इंडस्ट्री में कि यार लड़कियां इतनी अच्छी लग रही होती हैं तो वी ऑल्सो हैव टू मेंटेन अ लुक, या फिर ये पर्सनली दानियाल जो हैं वो इम्प्रेस कर रहे होते हैं या उनको कंपटीशन ले रहे होते हैं हसीन लड़कियों को? देखिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं राबिया, अगर लड़कों ने सिर्फ लड़कों में जाना होता तो वो कभी भी तैयार ना होते। ना उनके बाल कटते ठीक है, ना वो ये ब्रांडेड कपड़े पहनते, ना वो अच्छे अच्छे जूते पहनते। ये जितनी तैयारियां हैं, जितनी गाड़ियां हैं, जितने सारे शशके हैं, ये लड़कियों के लिए। ठीक है, तो ये अगर वो मानते हैं, अगर वो नहीं मानते तो झूठ बोलते हैं। मैं बीइंग रिप्रेजेंटेटिव आपको बता रहा हूँ कि सारी तैयारियां लड़कियों के लिए होती हैं। I admire your honesty, you know. कभी कभी आपको लगता है कि आपकी जो लुक्स हैं वो आपके वर्क को ओवरशैडो कर देती हैं, कि बजाय इसके कि लोग ये बोलें कि यार काम कितना अच्छा किया है, वो मेंशन कर देंगे यार लग अच्छा रहा था। कभी हुआ है ऐसा एक्सपीरियंस? आई थिंक मिक्स्ड रहता है, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग उस पर नहीं आता कि नहीं अच्छा गुड लुकिंग है तो काम नहीं आता। हाँ किसी हद तक ये है कि हमारे यहाँ ये माना जाता है कि जो गुड लुकिंग हैं वो एक्टर नहीं हो सकते। जैसे आपका एक जो फॉर एग्जांपल मैं बॉलीवुड की एग्जांपल ले लूँगा, जो पैरेलल सिनेमा की जहाँ तक बात है, अगर आप पैरेलल सिनेमा उठाएंगे तो यू विल नेवर सी अ गुड लुकिंग पर्सन। ठीक है, या कन्वेंशनल हीरो लुकिंग पर्सन। तो शायद उस माइंडसेट को इतना स्ट्रांगली ले लिया गया है कि एक अच्छा दिखने वाला बंदा एक अच्छा एक्टर नहीं हो सकता, स्टार हो सकता है, परफॉर्मर भी नहीं हो सकता। मतलब स्टार हो सकता है कि हाँ मैं टाइटल पे बिठा दो, इसको हीरो बना दो, नॉर्मल। एक्टिंग जो लाइक डेप्थ वाली एक्टिंग है, जो कैरेक्टर एक्टिंग है, वो नहीं कर सकता। ऐसा क्यों है? नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन मेरे साथ एटलीस्ट इतना नहीं है कि नहीं जी ये बस गुड लुकिंग है, एक्टिंग नहीं आती, ऐसा नहीं है। मिक्स्ड रिव्यूज़ आते हैं, एक्टिंग पे भी बात होती है, लोग पे ज़्यादा हो जाती है बात, यस। और आई थिंक मेरी कास्टिंग काफ़ी हद तक उस वजह से होती है। तो कास्टिंग में आप कह सकते हैं कि हाँ वो शायद चीज़ ओवरशैडो हो जाती है कि अगर कोई मतलब एक नॉर्मल से हट के कैरेक्टर आएगा तो शायद मेरा नाम वहाँ पे कभी भी नहीं आएगा कि नहीं ये तो लंबा चौड़ा है, फिट है, फलाना है, तो ये वो कैरेक्टर कैसे करेगा। कर सकता हूँ, करवाएं तो सही। ट्रू। आपकी एक स्टेटमेंट थी माइंड इज़ अ स्ट्रॉन्ग टूल। या व्हाट मेड यू रियलाइज दैट, और इसको किस तरीके से आप ज़िंदगी में बार बार यूज़ कर रहे होते हैं? मैं हर रोज़ यूज़ करता हूँ, हर चीज़ में यूज़ करता हूँ। एंड माइंड इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट टूल ऑब्वियसली, बिकॉज ये पूरी दुनिया में आप जितना भी डेवलपमेंट प्रोग्रेस देखते हैं, किसकी प्रोडक्ट है, ये आपकी थॉट प्रोसेस की है। सिमिलरली आपका अपना जो सुकून है, आपका जो पीस है, आपकी हैप्पीनेस है, दैट इज़ ऑल्सो ड्राइव फ्रॉम दैट ओनली। यू हैव टू डिसाइड कि व्हाट मेक्स यू हैप्पी, यू हैव टू डिसाइड वेदर यू वांट टू बी हैप्पी और नॉट। बट ये कहना आसान नहीं है दानियाल। मैं करता हूँ। कैसे? देखिए मेरी फ्रस्ट्रेशन, बिकॉज मुझे क्वेश्चन ये हो रहा था, अब नाउ यू वांट दिस थिंग लेकिन वो नहीं मिल रही है, अपने माइंड को कैसे आप समझाएंगे? एक प्रोसेस तो होता है ना लेट गो करने का, जिससे आप गुजरते हैं, आप थोड़ा सैडनेस, डिप्रेशन, डिपेंडिंग ऑन कि वो प्रोजेक्ट, वो इंसान या वो एक इंसिडेंट कितना आपके करीब या आपके ऊपर इम्पैक्टफुल था। तो मुझे ये स्टेटमेंट बड़ी इंटरेस्टिंग लगी थी एंड I wanted to ask you what's the process that हम भी शायद सीख सकें कुछ? It's not easy, obviously it comes with time, लेकिन when you start thinking on these lines तो आपको वो प्रोसेस मिल जाता है। देखिए फ्रस्ट्रेशंस मेरी ऑब्वियसली फ्रस्ट्रेशंस हैं, डिसअपॉइंटमेंट्स हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, लेकिन आई डिसाइड कि मैं क्या उसमें ड्वेल करूं अपने आप को,
या मैं दूसरी चीज़ की तरफ देखूं? कहना आसान लगता है और शायद अभी जो सुनने वाले अगर दे आर गोइंग थ्रू इट उनको लगेगा कि आप बकवास कर रहे हैं, ऐसा नहीं है. आई हैव बीन थ्रू दैट. सी, इट्स बीन 6 years ऑफ मी बीइंग इन दिस इंडस्ट्री एंड एवरी सिंगल पर्सन हु मीट्स मी इज लाइक यार आप वो क्यों नहीं हो जो हम आपको देखते हैं. तो अगर आप देखते हो तो मैं भी तो अपने आप को देखता हूँ ना. आई एम डूइंग इट, आई एम गोइंग थ्रू दैट स्ट्रगल. तो जितना पेन मुझे होगा किसी को नहीं होगा. ठीक है, नोबडी एल्स कैन हैव दैट, बट स्टिल आई एम पॉजिटिव. तो कैसे कोई चीज़ तो है ना which is keeping me वही तो going. हम टिप लेना चाह रहे हैं आपसे. वो टिप यही है कि मैं उस पर ड्वेल नहीं करता. मैं अपने आप को रैशनल रीजंस देना शुरू करता हूँ. जैसे अर्लियर आई सेड कि द प्रोड्यूसर्स डोंट ओwe मी नथिंग. ओके, ठीक है, अगर if there is a requirement कि I have to be social या I have to be friends with them या I have to have a producer father, भाई नहीं है. नहीं है तो नहीं है. तो मैं उस पर बोलूँ नहीं है जी मेरे पास, काश मेरा बाप भी प्रोड्यूसर होता. या मैं ये सोच लूँ कि यार एटलीस्ट आई एम गेटिंग वर्क. क्यों मिल रहा है? बिकॉज जो भी आपके नॉर्मल प्रोसेसेस हैं टू गेट वर्क मैं वो फॉलो नहीं करता. आई नेवर कॉल प्रोड्यूसर्स, आई नेवर गो मीट देम. स्टिल आई एम गेटिंग वर्क. तो आई कैन बी हैप्पी अबाउट दिस फैक्ट कि मुझे काम मिल रहा है. एवरी डे आई एम ऑन शूट. अभी भी मैं जाऊंगा शूट पे. आई कैन बी हैप्पी अबाउट दिस. या मैं अनहैप्पी इस चीज़ पे हो सकता हूँ, नहीं यार ये वो प्रोजेक्ट नहीं है, यार काश मैं वो कर रहा होता. तो वो तो एक चीज़ हवा में है, जो है उसको तो एंजॉय कर लेना. या अर्लियर व्हेन आई सेड इफ आई एम लाइकिंग दिस इंटरव्यू राइट नाउ, इट्स नॉट नेसेसरी कि मैं अगले साल भी इंजॉय करूँ. अल्लाह ना करे. एक बात है हाँ, वैसे एक बात है, आई मीन आप छोटे चंक्स में जिए, यू विल बी हैप्पी. ओके, ये इंडस्ट्री और यहाँ का माहौल सब कुछ, डज इट टेक अ टोल ऑन मेंटल हेल्थ? इट डज. इन व्हाट वे? बिकॉज यू हैव टू डील विद इट. सो देयर आप करते हैं कोई भी चीज़ जिसको आप वेंट आउट नहीं कर सकते एंड इट्स नॉट टू योर लाइकिंग, तो ऑब्वियसली इट टेक्स अ टोल ऑन यू. अगर आपका बिहेवियर मुझे नहीं पसंद लेकिन मुझे बर्दाश्त करना है, एवरी डे करना है, तो कहीं तो वो उसका टोल आएगा ना आपके. क्योंकि मैं आपके साथ कुछ उसके जवाब में एक्सक्यूज मी आपको कुछ कह भी नहीं पा रहा. बॉडी भी एक बॉडी या माइंड आपका वो कहीं ना कहीं जो है आपको गिव अप कर जाता है कि यार मतलब इट कैन टेक टू अ सर्टेन लिमिट ओनली. ओके, तो टोल है. आप क्या एडवाइस करेंगे नए लोग जो आना चाह रहे हैं उनको ये सब चीज़ें देखते हुए कि 2-3 चीज़ें दैट यू वुड वांट टू कॉशन देम टू बी टू बी प्रिपेयर्ड टू फेस? वेट फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी. डोंट जंप. और वल्नरेबल ना रखें अपने आप को किसी भी सूरत में. किसी को कभी भी कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में ना आइए. ठीक है, व्हेन योर टाइम इज़ देयर तो आपको घर से उठ के मिलेगा. ठीक है, आपको फाइट नहीं करना पड़ेगा. इफ़ इट्स मेंट फॉर यू, आप 10 दिन मना करेंगे तब भी करेंगे आप. ओके, तो अपने आप को किसी कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में डालने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है. और रिस्पेक्ट दें, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट पे कॉम्प्रोमाइज़ किसी सूरत ना करें, क्योंकि आपने एक दफ़ा किया तो आपने सबको अपॉर्चुनिटी दे दी. तो वल्नरेबिलिटी इज़ नॉट एन ऑप्शन, स्पेशली इन दिस इंडस्ट्री. ओके, डोंट अलाउ दैट नो मैटर व्हाट. ओके, आप अगर ये डर से बैठे हैं कि मुझे आइंदा काम नहीं मिलेगा, टू हेल विद दैट काम जो आपको सेल्फ रिस्पेक्ट पे कॉम्प्रोमाइज़ करवाए. ओके. आप जब से इंडस्ट्री में आए हैं तब से मुझे बताएं 3 लेसन्स जो आपने इस इंडस्ट्री में आने के बाद सीखे हों, जिन्होंने आपकी पर्सनालिटी को शेप किया हो. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वुड बी के नेवर शेयर एनीथिंग पर्सनल. किसी से भी. You've had bad experience. Yes. और मतलब आप सरप्राइज हो जाएंगे, इसने क्यों, you'll be more surprised कि क्यों, अरे प्रॉब्लम क्या था, we were such good friends. Sorry. है ना, और still friends. वो शॉक आपका मुझे अभी तक समझ आ रहा है that you still cannot understand कि क्यों हुआ. क्यों भाई. तो अपना कुछ भी पर्सनल बताने की ज़रूरत नहीं है. अच्छा, दूसरी चीज़ जो मैंने सीखी है, कैमरा पे एक्टिंग बाद में सीखें, पहले जो ऑफ कैमरा एक्टिंग है वो सीखें. Oh, that's interesting. Oh yes, that's very fast. Explain करें इसको. That is very fast pace. मतलब लोगों से Oh yes, आपने वो एक्टिंग सीखनी. दिल में चार हो गए. But मतलब इस वाली एक्टिंग की ऐसी की तैसी ना, ये सब आ जाएगा. ये क्या पहला कब इंसिडेंट हुआ या क्या हुआ जिसके बाद आपने सोचा अच्छा यार? मैंने तो ओवर द इयर्स देखा है ना. अच्छा, कि मैं जब ऑफ कैमरा एक्टिंग देखता ना, अच्छा, और वो जो एक्टिंग है ना वो ऑस्कर विनिंग है. ओके, दिस इज इंटरेस्टिंग. ये बड़ी मजे की वो बात बता ऑस्कर विनिंग है ऑफ कैमरा एक्टिंग जो है, तो वो सीखें. दूसरा, आर्ट ऑफ डीलिंग विद पीपल तो है ही है, तो उस पर ज़्यादा काम होना चाहिए. मतलब इम्पल्सिव ना हो, दूर की सोच रखें. इट वर्क्स. ओके, मेरे पास आपके कुछ को एक्टर्स को स्टार्स के नाम हैं. ठीक है, थोड़ा हल्का फुल्का करते हैं अब. एक एक बात मुझे इनके बारे में बताते जाएं.
कंडीशन ये कि आपने एक स्टोरी जरूर सुनानी है इनके साथ जो हो चुकी हो। हाँ ऑफ कोर्स। नहीं मतलब मुझे लगा शायद बनानी है। नहीं बनानी नहीं है, मैं आपकी क्रिएटिविटी नहीं चेक कर रही। कोई किस्सा कोई वाकया हो चुका हो, ठीक है। किंजा उसके साथ मुझे काम करते हुए डर बहुत लगता है। वो डर इसलिए लगता है कि वो बहुत नाजुक है। अब मोहल्लत में जिस तरह के हमारे सीन्स थे तो आई हैड टू ड्रैग हर या यू नो थप्पड़ मारना है ये वो मेरे आगे वो इतनी छोटी सी है कि आई वाज मतलब उसको नहीं डर लगता होगा, मुझे डर ज़्यादा लगता था कि यू नो मैं कहीं इसको डैमेज ना कर दूं। और वो हाँ फर्स्ट हमारी वो थी बाइक वाला सीन था, तो हैवी बाइक मैंने नहीं चलाई। तो वो इंटरेस्टिंग था बिकॉज वो मैं भी डरा हुआ और वो मुझसे ज़्यादा डरी थी, तो वो इंटरेस्टिंग था। हमारा एक सर्द खाने का सीन था, तो हाँ वो बोले मैं बहुत डरी हुई हूँ, मैं नहीं जा सकती और ये और वो बॉडीज हैं ऑब्वियसली इट्स वेरी यू नो ट्रॉमेटिक बट व्हेन द सीन स्टार्टेड तो वो सेट थी मेरी ऐसी की तैसी हो गई क्योंकि मैंने अभी तक नहीं देखा हुआ था। ओह गॉड। तो वो जो मेरे साथ हुआ तो उसका मुझे फायदा हो गया कि वो सीन में अच्छा ट्रॉमा लगा नजर आ रहा था। एक्चुअल ट्रॉमा लग रहा होगा। सो ये मस्ट हैव बीन वेरी स्कैरी। वैसे यमुना के साथ मेरा जब पहला एक्सपीरियंस था व्हेन वी मेट तो मुझे नहीं पता था कि ये यमुना जैदी हैं। ये यमुना जैदी यमुना जैदी हैं और द मॉन्स्टर ऑफ एक्टिंग है। तो और हमारा पहला सीन था गाड़ी वाला कि हमारे पीछे रॉबर्स पड़ गए हैं और बड़ा एक्साइटिंग किस्म का सीन है। तो वो जब इन्होंने स्टार्ट किया तो मैं सीन में सोच रहा हूँ ये कौन है भाई। लेकिन बड़ा अच्छा रहा था बिकॉज व्हेन द सीन वाज डन नॉर्मली हमारी फीमेल्स थोड़ा सा टाइम लेती हैं कंफर्टेबल होने में, तो because I was in the scene as well, so she was like, "Yeah, you are an excellent actor." So that was the best experience. आपकी तो ईद हो गया, like ईद हो गई। हाँ, because मैं घबराया हुआ था। Of course, हाँ। ऐसे scenes natural नहीं होते। और गाड़ी तो normal चल रही है, but you're like, तो वो मैं अपनी तरफ से घबराया हुआ था, but she was like, "Yeah, you're so good." So that worked for me. क्या चीज़ सीखी आपने या कुछ? मुझे जो बहुत अच्छा उसका हिसाब लगता है वो ये है कि nobody else does what she does. ठीक है, बिकॉज व्हेन आई एम लुकिंग एंड लाइक सी मुझे वो एक्टर इम्प्रेस करता है जहाँ पे व्हेन आई गो लाइक हाउ इज शी और ही डूइंग दैट। सो मल्टीपल टाइम्स ही हैज स्टन्ड मी विद हर परफॉर्मेंस लाइक हाउ द हेल इज शी डूइंग दैट। तो यमुना को तो आई एम अ फैन। रमशा अच्छा, रमशा के साथ भाई इंटरेस्टिंग इसलिए रहा कि लॉकडाउन के बाद दैट वाज माय फर्स्ट प्रोजेक्ट, तो चूंकि ब्रेक आ गया था आई वाज फीलिंग प्रीटी वल्नरेबल, आई वाज फीलिंग नर्वस। बट रमशा का अच्छा सीन ये द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट अबाउट हर इज़ के द फेम शी हैज़ उस हिसाब से शी इज़ एक्सट्रीमली हम्बल। आई फेल्ट लाइक आई एम टॉकिंग टू माई वन ऑफ माई बडीज़। तो उसने जो मुझे कंफर्ट दी बिकॉज वो घिसी पिटी मोहब्बत करती हुई आ रही थी एंड शी वाज ऑन टॉप ऑफ हर गेम एंड घिसी पिटी मोहब्बत का सीन ऑन हो चुका था और मुझे प्रूव करना था और मैं ब्रेक के बाद आ रहा था, तो आई वाज वेरी वल्नरेबल, वेरी नर्वस, बट शी हेल्प मी आउट इन एवरीथिंग। शी प्रोवाइडेड मी द utmost comfort, so that I remember her about. Let's just talk about a little bit more about मुश्तखा, फिर हम इसको रैप अप करते हैं। वो जो सीन है जिसमें मुस्तजाब आते हैं और आपकी पिटाई करते हैं, वो एक ही उसमें हो गया था, क्या था, कैसे था, कुछ स्टोरी सुना सकते कोई, कैसे वो सीन आप लोगों ने शूट किया था? वो सीन नहीं, आई थिंक 3-4 टेक्स हुए थे। थोड़ा सा टाइमिंग मिसमैच हो रही थी क्योंकि फिरोज ने गाड़ी लेके आनी थी एंड एट अ सर्टेन पॉइंट खड़ी करनी थी क्योंकि काफ़ी पीछे से लेके आता था। तो शुरू में वो कन्फ्यूजन यूँ रहा कि एहसन भाई वाज थिंकिंग टू डू इट इन अ डिफरेंट वे और फिरोज़ किसी और तरीके से चाह रहा था। फिरोज़ वांटेड इट अ बिट फिल्मी, तो वो जब पहली दफ़ा आया है तो टाइमिंग नहीं मैच हुई द वे फिरोज़ वांटेड इट, तो वो एहसन भाई को भी थोड़ा गुस्सा आया। तो वो दैट गॉट डायरेक्टेड टुवर्ड्स मी, दैट वाज लाइक भाई आप लोग डिसाइड कर लें कि आपने क्या करना, आई विल जस्ट फॉलो। तो फिर आई थिंक तीसरे टेक में हो गया था। बट फिरोज़ को बड़ा शौक था इस सीन का, ही वांटेड टू मेक इट रियली इंटरेस्टिंग। तो आपकी पिटाई की फिर उन्होंने एक्चुअल आप लोगों ने क्यों करेंगे रियल बना दिया। आई मीन ही वांटेड मी टू गो डाउन, तो आई वाज लाइक या व्हाई नॉट ब्रो, बिकॉज़ वो अब असल में उसको शायद वो था कि आई एम 6'2" एंड आई एम मस्कुलर एंड ये वो, तो ये शायद बोलेगा कि नहीं मैं क्यों गिरूंगा, तो
तो आई वाज ऑलवेज ओके विद दैट इवन बिफोर ही इवन टॉक्ड अबाउट इट कि क्यों नहीं गिरूंगा, मेरा कैरेक्टर है। नहीं, वो तकी के साथ बैठ रहा है और मुस्तजाब के साथ है कि मुस्तजाब उसको आप दोनों के कैरेक्टर्स के साथ उस तरह बैठ रहा है ना कि तकी इतना हम्बल हो कि तकी विल नॉट रिएक्ट दैट वे। नहीं, बट हमारे यहाँ है ना थोड़ा चक्कर, आई नो कि हो सकता है कि आप वो नहीं, मैं नहीं गिरूंगा भाई, तो आई लुक वीक। तो मेरे ज़हन में वैसे भी था कि आई विल फॉल डाउन एंड ही वांटेड मी टू, मैंने कहा हां भाई व्हाटएवर यू से आई विल डू दैट। तो लेकिन हो गया था बड़े मजे से, कोई इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ उसमें। पीपल वर लाइक कि आपने ये कैसे गए, ये क्या, सीरियसली क्यों? आई डोंट नो, बट वो तो सीन की रिक्वायरमेंट थी, सीन की रिक्वायरमेंट थी, बट पीपल भाई दे आर द बॉस। अच्छा, इस किस्म की बातें होती हैं ये जेन्युइन लगता है आपको? बड़े जेन्युइनली इन्वॉल्व हो जाते हैं उस वजह से। तकी को दुआ से मोहब्बत है या ये कैलकुलेटेड डिसीजन है, बिकॉज दुआ इज़ अ गुड चॉइस यू नो, या फिर तकी इज़ एन ऑ ऑफ दुआ? तकी इज़ एन ऑ ऑफ दुआ, हैज़ ऑलवेज बीन। और लेकिन उसको लगता था कि अगर हम लोकलाइज्ड कह लेंगे, आउट ऑफ लीग लगती थी उसको। लेकिन उसके लिए उस आउट ऑफ लीग से हट के भी अगर एक बात करें, उसके लिए दुआ का इमेज बहुत ग्रैंड है। आई मीन द वे जो रिस्पेक्ट शो करता है उसको, बिकॉज उसके लिए वो एक्सेप्टेबल ही नहीं था, मतलब वो उस चीज़ को कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पा रहा कि अरे मेरी इससे शादी हो सकती। बट देन अगेन जो सर्कमस्टांसेस हो गए एंड द वे दाई इज कन्विंसिंग हिम, तो उसको अब एक विंडो नज़र आई है। सो वो एक ड्रीम अपॉर्चुनिटी है उसके लिए, तो ही इज़ गोइंग फॉर इट। ओके, तो ये दुआ के साथ ही नोज़ कि दुआ उसको, मतलब उसके दिल में नहीं है, दुआ के दिल में तकी के लिए, फिर भी वो पुश कर रहा है। वो थोड़ा दायान ने भी उसको समझाया है, उसको भी कर रहा है। ड्रामा देखते हुए हमें ये ख्याल आ रहा था कि दुआ को थोड़ा सा टाइम नहीं देना चाहिए, इवन तकी को चाहिए कि दुआ को थोड़ा सा टाइम दे दे। वी अंडरस्टैंड एंड मे बी तकी इज़ अ बेटर चॉइस फॉर दुआ, एंड ओवर द टाइम वो शायद तकी साथ खुश भी रहे यू नो, लेकिन थोड़ा सा टाइम अगर दे दें दुआ को टू ओवरकम व्हाट शी इज़ गोइंग थ्रू, बिकॉज दिस इट्स जस्ट टू सून, राइट? I think they have shown it in the middle के 6 महीने बाद। 6 महीने इज़ नॉट इनफ। आप एक इंसान, I don't know, देखिए किसी भी इंसान का कोई भी प्रोसेस हो सकता है ना, किसी का 1 महीना हो सकता है, किसी का 6 साल हो सकता है। तो वो मैं जस्ट टेक्निकली बता रहा हूँ कि they have shown the time। ऐसे 3 महीने दिखाए, 4 महीने, 3 से 4 इधर कंप्लीट हुई है उसकी, और 4 महीने, 1 महीना और हो गया होगा। तो बहरहाल तकी का ये कि अब वो उसको ये तो पता है दैट शी डजंट लव हिम, लेकिन अब थोड़ा सा हमदर्दी का भी फैक्टर आ रहा है ना, बिकॉज जो सर्कमस्टांसेस जो मुस्तजाब ने क्रिएट किए हुए हैं, तो उसमें ही वांट्स टू हेल्प हर आउट एज वेल, बिकॉज अगर वो नहीं करता है तो वो उसको तंग करता रहता है, तो वो एक प्रोटेक्टर भी बन के आ रहा है। कहने को पंच तो बेचारे ने खा लिया, लेकिन वो बैकआउट भी नहीं कर रहा। जबकि इनिशियली जब उसने बैकआउट किया व्हेन ही न्यू के अच्छा दे आर स्टिल इन्वॉल्व, तो तब वो दाई उसको नहीं बैकआउट करने देता। फिर अब वो एक तरह से रिलेशन इतना स्ट्रांग है क्योंकि उसकी बहन भी उसके घर पे है दाई के, तो वो कम्प्लीटली आउट तो पिक्चर से हो ही नहीं सकता। तो कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट भी है, प्रोटेक्ट भी करना चाह रहा है, प्यार तो है ही है। लेकिन हाँ, अगर मेरे ओपिनियन पे आते तो फिर मैं वही बात करता कि द गर्ल डजंट लव यू, शी डजंट लव यू, ख़त्म बात। थोड़ा हो रहा था आपको कि हम लोग आजकल डिस्कशन कर रहे हैं कि यार तकी अच्छा बंदा है, फिर इसको लड़की नहीं मिलेगी। हमें क्या पता कि मिलेगी। मुश्किल लग रहा है वैसे, मुश्किल लग रहा है कि वो पाकिस्तानी ड्रामों में कि वो अच्छे लड़का जो बेचारा यू नो वो बज़ाहिर सारे टिक कर रहा है, यू नो स्टैब्लिश भी है, तमीज़ वाला भी है, वो सब कुछ भी है यू नो, और लड़की लिफ्ट नहीं कराई। क्यों होता है ये ऐसे? क्यों? इज ही बोरिंग? डज ऑल ऑफ दिस मेक हिम बोरिंग पर्सन? तकी को शायद मुझे तकी को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना सकते थे, नहीं? कैसे? क्या लग रहा है? क्या बनाते हैं? बोरिंग लग रहा है आपको तकी करते हुए? हाँ है तो, है ना, है, बहुत सीधा है, सीधा। हाँ, अब बेचारे को लड़की नहीं मिल रही। अच्छा नहीं, आई थिंक ये नाइस बॉयज के साथ ये हो जाता है, गेट फ्रेंड जोन ना, तो ये होता है, ये है प्रॉब्लम। आई मीन इट्स अ रियल लाइफ प्रॉब्लम। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ फीमेल फ्रेंड्स। नहीं मेरे साथ क्यों? ये मुझे तकी आप तकी नजर आता है। मैं इतना सीधा नहीं हूँ। अब अच्छी बात है, यानी मैंने बहुत अच्छा प्ले किया है। नहीं, मैं तो पूछ रही हूँ कि क्या तकी नजर है कहीं तकी की? मैं और तकी नहीं भाई, दानियाल नहीं भाई, तकी इज अ नाइस गाय यार, ऐसे तो नहीं बोल रहे यार। आपने तो ऐसे बोला नहीं भाई। I cannot relate with it. I cannot relate.
I'm a good person, but I cannot relate with that guy. Like He's too good to be true. He's too good to be true, and he's boring. ये देखिए, आप जैसे लोग होते हैं जो तकी जैसे लोगों को सरवाइव नहीं करने देते हैं। तो ये कौन सी लड़कियां होती है जो इन बॉयज के साथ नहीं जाती हैं? क्यों नहीं जाती हैं? क्योंकि आप जैसे लोग ये जजमेंट कॉल ले लेते हैं और फिर वो सारे माशरे में फैल जाती है। मैं कौन होता हूँ? लड़की ने एक्सेप्ट करना है, मेरी कॉल से क्या होगा भाई? जनरली इंप्रेशन हो जाता है। फ्रेंड जोन कौन करती है? लड़की करती है, लड़का करता है? दोनों कर सकते हैं। नहीं, आई मीन इस सिनेरियो में मेरी तो सिर्फ फ्रेंड जोन किया ही नहीं है, वो तो एक्सेप्ट ही नहीं कर रही है। एक मिनट, अभी के सिनेरियो की बात करो। मेरी जजमेंट कॉल है ना, कीप दैट असाइड। लड़की ने एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है, वो क्या करती है नहीं करती, वो फ्रेंड जोन कर देती है। मेरी जजमेंट को छोड़ें आप। चलें, ठीक है। एनीथिंग दैट यू वांट टू शेयर फ्रॉम द सेट्स ऑफ ए मुश्ताका? कोई मज़े का वाक़या हुआ, कुछ कहानी सुना सकते हैं या कुछ, और कोई फ़ैन रिएक्शन अभी आपको रिसेंटली जो कहीं बाहर गए हो तो किसी ने बोला हो कुछ? यार वैसे नोमी की दफ़ा भी तो कोई फ़ैन रिएक्शन आया होगा। नोमी की दफ़ा एक ही क्वेश्चन आता था, हर जगह से आता था, क्या आप रियल लाइफ में नोमी जैसे हैं? क्या यार क्या बात। I feel bad for you guys, आप लोग जो कैरेक्टर करते हैं लोग समझते हैं आप लोग। My name is still नोमी भाई। On the roads it's नोमी भाई। वो कैरेक्टर बड़ा वो था। हाँ, अब तकी भाई हो जाएगा आई थिंक, जब एंड की तरफ ड्रामा जाएगा। सेट्स पे फिरोज़ के साथ अच्छा टाइम गुजरता था मेरा, बिकॉज हम बॉयज़ इकट्ठे बैठते थे। असद के साथ भी, शहूद भाई के साथ बहुत अच्छा टाइम गुजरता था। इवन एहसन भाई अच्छी तफरी करते हैं जब सीन नहीं हो रहा होता, सीन में वो कोई और आदमी हो जाते हैं। ओके, हाँ, मतलब लग रहा है खौफनाक डायरेक्टर है आपसे, बातों से लग रहा है डांटते वाटते हैं। यस, डांटते हैं, बट ठीक है, डायरेक्टर का काम है। और एक चीज़ मुझे अच्छी लगी थी कि एक दिन हम लोग मलीर में शूट कर रहे थे, जो हमारा वो मौलवी साहब जो दिखाएं तो पूरी कास्ट वहाँ पर मौजूद थी, और वो सीन बहुत इंपॉर्टेंट थे, और हम उसके लिए कोई 20-30 दिन से इसमें थे कि डेट्स नहीं मैनेज हो रही, डेट्स नहीं, एंड फाइनली व्हेन वी वेंट देयर बारिश हो गई, तो करंट फैल गया था जनरेटर के थ्रू। तो अब वो रिस्की था शूट करना, एंड हेड्स ऑफ टू द प्रोडक्शन कि दे डिड टेक द कॉल एंड दे बोर द कॉस्ट, बिकॉज ऑब्वियसली इतनी बड़ी कास्ट आई हुई है, सब कुछ आया हुआ है, वैनिटीज़ आई हुई हैं, बट व्हेन इट केम टू द लाइव्स ऑफ द प्रोडक्शन पीपल, द प्रोडक्शन डिड टेक द कॉल एंड दैट्स ऑफ टू देम। ओके, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ए मुश्ताका का, वेरी डीप कॉन्वर्सेशंस, इवन तकी भी इन्वॉल्व है जब वो मौलवी साहब के साथ पास भी जाता है, इमाम साहब के पास भी जाता है दुआ के साथ, यू नो एंड एवरीथिंग। जब आप पूरा स्क्रिप्ट भी पढ़ रहे थे या अपना भी पढ़ रहे थे, कॉन्वर्सेशंस भी पढ़ रहे थे, कहीं आपको एज अ पर्सन इन सब चीज़ों ने अफेक्ट किया, इस पूरे प्रोसेस ने? अगर किया तो कैसे? कोई थॉट में चेंज आई, कोई चीज़ पिक की, कुछ सोचा? इस हद तक चेंज आया है कि हम लोगों को लगता है कि हमने शायद स्कूल लेवल या कॉलेज लेवल या आपके मदरसे लेवल पे जितना इस्लाम के बारे में जान लिया है, दैट इज़ इनफ टू रूल द लाइफ। नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं। इवन अभी इस ड्रामा का भी जो एंड है, तो मुझे भी कन्फ्यूजन था, बिकॉज माई फ्रेंड्स स्टार्टेड आस्किंग मी कि ये होगा, ये होगा, ये होगा, तो इवन दैट रेज्ड अ क्वेश्चन इन माई हेड इवन आफ्टर बीइंग डन विद द प्रोजेक्ट। तो मैंने कॉल करके मेरी बाजी से पूछा, मैंने कहा ये होगा तो ये तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो शी एक्सप्लेन्ड कि नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा। ओके, तो हम लोगों को लगता है कि वी आर इन्फॉर्म्ड इनफ, वी आर नॉट। तो ये तो एटलीस्ट मुझे इससे रियलाइज़ हुआ। ओके, इंडस्ट्री में ग्रुप्स हैं, एंड हैव यू एवर फेस्ड एनीथिंग बिकॉज ऑफ दैट? अगर हो भी जाता होगा तो मुझे पता नहीं चलता होगा, क्योंकि आप सोशलाइज ही नहीं करते। सोशलाइज ही नहीं करता। okay. मुझे बाद में पता चलता होता, लेकिन इतना भी नहीं करता। Thank you so much for your time, Daniel. You're very welcome. It was lovely talking to you, and I hope. Are you working on any other project? Yes, I'm doing Saya 2. I'm doing this web series. I have a cameo in Anjum Bhai's Jindo. Okay. And Angna is on air, ARY, और मैं मुश्ताका। Okay. And बज़ात में भी I have a cameo here. Yeah. तो लेकिन कोई और स्क्रिप्ट्स पढ़ रहे हैं आप अभी? मेरे पास इस वक्त 3 की बात चल रही है, let's see. Wow, माशाल्लाह. Okay. चलें, we'll keep seeing you. Then इसका मतलब है इंशाल्लाह. Take care and best of luck for your future projects. Thank you so much. Thank you for having me.